ओके सर, तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल सर। और जैसे आप बता रहे हैं ना अनुराग जी, आप जब नहीं बोल रहे हो ना सर, माइक को म्यूट करेंगे ना तो बैकग्राउंड साउंड आपका चला जाएगा सर, नहीं तो बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइस आ रहा है आपसे। जब जी आपको जी, मैं बोलना करता हो हूँ। तो आप ऑन कर सकते हैं सर। ओके, मैं आप जो लेवल की बात कर रहे थे ना सर, उसके लिए मैं क्या करता हूं, ग्रुप बिल्कुल ओपन है सब लोगों के लिए। आपको कितना बेसिक डाउट हो या आपको एडवांस लेवल का डाउट हो, आप सारे डाउट पूछो, बिल्कुल आराम से पूछो ग्रुप में। आप कितना सिले डाउट पूछ लो। जैसे आज मैंने चार्ट डाला, किसी ने मुझे मैसेज किया था, मुझे नाम अभी याद नहीं, वो आपने किया था या किसी ने भी, वो हो सकता कोई भी कर सकता है उस मैसेज को। मैंने उस मैसेज के बाद भी किसी ने बोला कि सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया करो, नरेश जी ने मुझे बोला था। मैंने उसके बाद भी सर को बोला ओके सर, मैं नेक्स्ट टाइम से जब करूंगा और ज्यादा एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। ये मेरी अप्रोच ये है सर, जितना ज्यादा मैं सिखा दूं आप सीख लो। हो सकता है कोई बिल्कुल ऐसा नया बंदा जिसने 10 दिन पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो 20 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं ग्रुप में सर, तो लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख पाएंगे। मुझे इस बात में बिल्कुल कहने में या सुनने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि कोई नया बंदा है। हो सकता है सर किसी दिन हम भी, पहला दिन था हमारा भी मार्केट में, किसी का अभी पहला दिन हो सकता है कोई 10 दिन बाद अपना पहला दिन स्टार्ट करेगा। वो कितना भी सिली डाउट पूछे, मोस्ट वेलकम है सर, आप पूछो, लेकिन एक तरीके से पूछो सर। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदा कोई नया आया, 10, उस मार्केट में कुछ भी नहीं आता, उसको सीखना है। एक तरीका होता है सर पूछने का, वो आके पूछे कि सर ये कॉल बुट क्या होती है, ऑप्शन में कैसे काम करते हैं, हम बताएंगे सर बिल्कुल। अगर हमें जितना पता होगा हम उनको बताने का ट्राई करेंगे। लेकिन नए बंदे की अप्रोच ये रहनी चाहिए सीखने वाली। उनको दूसरा बंदा सीनियर जो लेवल पे है सर, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, मतलब सीनियर जूनियर तो क्या ही है मार्केट में, जो एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, उनको ठीक गलत मत बताओ आप। क्योंकि आप, अगर मैं नया बंदा हूं और यादव जी को 10 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, मैं आज ही आया, तो सर मैं, मुझे मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि मैं यादव जी को जज कर लूं कहीं से भी। मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे तो बहुत लिमिटेड नॉलेज है इस मार्केट की। और यादव जी को 10 साल हो गए हैं। क्या पता वो जो चीज बता रहे हैं ना, वो किस लेवल की बता रहे होंगे, क्या उनके पीछे उनका लॉजिक होगा, क्या सोच होगी, उन्होंने कितने सिनेरियो देखे होंगे, तब वो लोग डिस्कस कर रहे होंगे। आपको कुछ भी जानना सर, कितना भी सिली डाउट हो, कितना बेसिक डाउट हो, हमारे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पूछते रहते हैं सर। मैं सारे डाउट आपको जितना भी हो ना, आप क्लियर करो, लेकिन अपना बस तरीका ये नहीं, और मैं ये भी नहीं कह रहा साथ में कि आपका तरीका गलत है। मैं सब लोगों के लिए एक जनरल मैसेज है, किसी को भी सीखना है, कुछ भी करना है, आप एकदम से अच्छे तरीके से पूछो। डाउट कैसा भी हो आप पूछो उसको। जरूर मैं, और लोग कोई नहीं करेगा तो मैं तो जरूर सर पर्सनली आपको गाइड करने का ट्राई करूंगा। आप मेरे से ये आके पूछ लो कि शेयर मार्केट क्या होती है सर, ये कॉल क्या होती है सर, बाइंग करेंगे तो क्या होगा, सेलिंग करेंगे तो क्या होगा, किस लेवल पे करने से क्या होगा, मैं सारी चीजें बता दूंगा आपके। मेरे अंदर तो बहुत पेशेंस है सर, मैं बताने के लिए रेडी हूं। लेकिन जैसे यादव जी ने बताया, ये बहुत सारी चीजें हैं सर। अब मेरे पास, मैं बताने के लिए चाहता हूं आपको बता दूं, लेकिन मेरे पास भी टाइम नहीं है। जो एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर है ना, जो खुद से अपने कैपिटल ट्रेड करते हैं सर सर। एक मिनट आपको यहाँ रोकूंगा। जी सर। आपकी एक तो मैं बड़ी दाद दूंगा, आपकी बड़ी तारीफ करूंगा कि आपके अंदर इतनी, आपके अंदर पेशेंस है, आप सबकी बात सुनते हो ध्यान से, और आपके अंदर इतनी सहनशीलता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। जी आपने ये बड़ी अच्छी बात कही। तो ये एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव पॉइंट है। नहीं तो लोगों को कोई मतलब नहीं होता कि हमें क्या मतलब है, कोई कमाए ना कमाए, हम तो कमा रहे हैं, हमें क्या मतलब है। तो ये, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। ये मैं भी आपको जरूर कहना चाहूंगा मैं। थैंक यू सर। और तो सर मैं एक जी बात, जी। थोड़ा सा मेरे को यहाँ डाउट है, अगर आप कहें तो पूछ लूं। जी सर प्लीज। जैसे हम सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हमने 14,000 की, या कोई 25,000, कोई भी पकड़ लेते हैं एक आइटम, 25,000 की हमने पुट सेल कर दी। जी, तो हम क्या सोचते हैं कि निफ्टी 25,000 के नीचे रहेगी, हम सेल कर रहे हैं उसको, अगर हम तो। अब डिपेंड देखो करता है सर, आप कॉल सेल कर रहे हैं, अगर कोई भी कॉल आप सेल कर नहीं, रहे हैं पुट किसी भी पुट ले, पुट पुट सेल कर रहे हैं, पुट सेल समझिए पुट कर रहे सेल कर रहे हैं, तो समझिए उसका मतलब है कि मार्केट उसके ऊपर रहेगा। जी ऊपर यादव जी। रहनी चाहिए। हैं। जी ऊपर यादव जी। ऊपर रहनी चाहिए, अच्छा ठीक। ये मेरा थोड़ा डाउट था, मुझे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। कॉल में तो मुझे ठीक रहता है, पर पुट के साइड में मुझे कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। अपोजिट है सर, एक दूसरे के उल्टा चलती हैं वो। हाँ वो तो समझ गया सर, मगर जैसे 25,000 के हमने अगर पुट सेल किए, तो हम सोच रहे हैं कि 25 के ऊपर ऊपर रहेगी मार्केट, उसके मार्केट नीचे पच्चीस नहीं हजार के रहेगी। ऊपर रहनी ऊपर चाहिए। रहेगी तभी फायदा है सर। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो तो हाँ समझ गया। चलो हाँ ठीक जी, है हाँ सर, आप जी। कंटिन्यू करिए सर, आपको। ठीक है सर। ठीक है अनुराग जी। जी यादव जी क्या कह रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था सर, देखो पता है क्या है कि आप जब चार्ट डालते हो ना सर, जी तो आप भी बिजी हो ना अपने उसमें, अपने सिस्टम में, अपने ट्रेड्स में। तो चार्ट को आप एक्सप्लेन करके नहीं डाल सकते। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि चार्ट में किसी को डाउट हो, वी कैन आस्क आप पूछ लो सर, विदाउट एनी एजिटेशन। हाँ, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। और उसमें तो आप क्या, उसमें तो हमें हमारे जैसे को पता है तो हम भी लिख देंगे मैसेज में, ये कर लो।
कोई भी लिख सकता है सर ग्रुप में, मैं कोई भी इसलिए तो लिख सकता है ग्रुप जिसको है ना, नॉलेज है। क्योंकि बहुत हाँ सारे लोग काम कर रहे हैं सर, को 8 साल का हाँ, कोई कर रहा है, कोई वो 4 साल कर से, रहे कोई हैं, 10 साल से, कोई लेकिन 15 साल से। चार्ट डालने वाला आदमी उसको एक्सप्लेन करने के लिए लॉट ऑफ टाइम उसके पास है नहीं, इतना टाइम वो कैसे करेगा, मैं आप ये सर कह रहा हूँ। आज के मैसेज देखोगे ना सर ग्रुप में, अब मेरा एक व्यू बताना सर, मैं तो हमेशा चाहता हूँ कुछ बेटर कर दो ग्रुप में और भी। आज के ग्रुप के आप मैसेज देख लो सर, सुबह से मैंने क्या किया, सुबह उठता हूं ना मैं, तो ये तो मेरा फ्री ग्रुप है सर, इसमें तो मैं मैसेज सुबह उठते ही सबसे पहले हम पोल कराते हैं, मैं कराता हूँ या टीम में से कोई बंदा कराएगा, डेली नहीं, पोल बहुत होगा, बढ़िया। आपसे व्यू पूछेंगे सर, सबका व्यू मिल जाता है, उससे क्या होगा, पोल कराने से जहां लोग मैक्सिमम लोग बैठते हैं व्यू पे आके, तो दूसरे बंदे भी सोच सकते हैं कि आज इतने सारे लोगों का ये व्यू है, तो वो लोग भी थोड़ा हेल्प हो जाती पोल कराने से। उसके बाद सर मैं बिल्कुल डेली निफ्टी का सुबह लेवल बताता हूं कि इस लेवल पे निफ्टी ट्रेड कर रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये रहेंगे आपके ऊपर या नीचे बिल्कुल वाली साइड में। उसके बाद बिल्कुल। में मैं ये भी बताता हूं सर कि वीकली व्यू क्या चल रहा है, मंथली व्यू क्या चल रहा है, मंथली वीकली क्या व्यू चल अगर रहा रेंज बाउंड है तो क्या रेंज अवेलेबल है हमारे पास में, इतना है, तो बता राइट। दिया। इंडिया विक्स के बारे में मैंने कवर कर दिया। उसके बाद में मैं चार्ट अपडेट कर देता हूं सर। अब चार्ट अपडेट करने में सपोर्ट रेजिस्टेंस लिखे रहते हैं चार्ट पे, क्लियर कट मार्क रहते हैं सर, रेड में ग्रीन में हमें दिखते रहते हैं। उसके बाद भी कोई फिब का रिट्रेसमेंट का लेवल आता है तो मैं लेवल लगाता हूं सिर्फ फिब का, और उसको भी पूरा राउंड ऑफ करके डालता हूं चार्ट पे। अब या इससे ज्यादा तो सर मतलब नहीं नहीं नहीं, क्या दैट एक्सप्लेन इज हो पाएगा, या फिर किसी को डाउट आ जाए कि कुछ पूछना ही है स्पेशली तो वो पूछ सकता है। मैं तो हमेशा इंकरेज हाँ। करता हूं लोगों को कि आपको फिर भी कोई डाउट है आप पूछो सर, एनी टाइम, हम तो बैठे ही इसलिए कि हेल्प करने के लिए, लोगों को सिखाने के और लिए। उसमें उसमें कमल जी, मतलब कोई भी अगर साथी पूछेगा तो जिसको साथी को पता है वो भी जवाब दे सकता है, कोई सब दिक्कत लोग थोड़ी जवाब है। दे सकते हैं, बिल्कुल, मैं तो हाँ, बोलता ही हूँ सर, ये आप सब हमारा लोग वही बताओ। है, ये हम सारे ग्रुप में हम किसी चीज के लिए, किसी पर्पज के लिए इकट्ठे हुए हैं, जी तो हमें ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए कि भाई मेरे को ज्यादा आता है, उसको कम आता है, उसको कम आता है, मेरे को ज्यादा, ये तो बातें नहीं होती। हम इतने मैच्योर हैं कि हम इन लेवल से ऊपर उठे हुए हैं। हाँ, वो इस बारे में तो छोटे बच्चे लड़ सकते हैं सर, हम तो हाँ। बिल्कुल कहाँ दिमाग में लेके आएंगे अब तो चीजों को। अब मैं एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रहा हूँ हरियाणा गवर्नमेंट में, ओके। 58 साल की मेरी उम्र है। जी जी। 30 साल का मेरा मार्केट का एक्सपीरियंस है। राइट सर, देखो। 30 ईयर। यस सर। हर्षद मेहता से लेके केतन पारिक तक के आज तक के मैंने सारे घोटाले देखे हैं। तो अब जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, जी तो मेरे को लगता है कि यस, हमारी ट्यूनिंग मिलती है कमल जी, एंड यू आर डूइंग वेरी वेल। मार्केट में ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत मैं बताता हूँ कहाँ है। सोशल मीडिया पे इतना गड़बड़ हो रहा है कि लोग डायरेक्ट ये कहते हैं कि मेरी गारंटी है कि आज निफ्टी 26,000 नहीं तोड़ेगा। ये गारंटी दे देते हैं। कैसे कैसे गारंटी दे सकता सर, झूठ देखो, बोल रहे सुनो थे, सुनो, सीधा सीधा सर झूठ वो बोल रहे। गारंटी करके लोग है ना मिसगाइड हो जाते हैं। जैसे जैसे कहते हैं कि भाई मैं आपको है ना इतना प्रॉफिट कमवा दूंगा, 10% महीने की, ऐसे देते हैं ना झूठे आश्वासन। हाँ, झूठे आश्वासन है सर। और जब वो झूठे आश्वासन में हमारे बेचारे जो ट्रेडर्स हैं या जो भी इन्वेस्टर्स वो फंस जाते हैं, वो लॉस उठाते हैं। और ये आम देखते हो आप, बात आम। सर मैं तो सही बताऊं, मैं जब सच बोलता हूं लोगों को, मैं ये बोल दूं ना सर आपको ये रिटर्न आएगा 24 से 36 वाला, तो लोग पता है क्या करते हैं सर, डेली देखता हूं ग्रुप में से हम्म, 4 लोग डेली एग्जिट मार जाते हैं, पता है क्यों? जैसे अगर मैंने दिन में 2 बार ये बोल दिया ना सर आपको यही रिटर्न आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, 4 लोग डेली एग्जिट मार जाएंगे, पता है क्यों? मैं तो ये बोल रहा हूं, उनको एक आदमी झूठ बोल रहा है कहीं बैठ के, जो बोल रहा है बोल सर रहे हैं सर, इसके लिए वही कह रहा कहां हूँ बैठे हो, कि डेली मिसगाइड हो रहे निकालेंगे हैं। 1% तो। मिसगाइड हो रहे हैं वो। लेकिन वो लोग ग्रुप से नहीं जा रहे सर, ग्रुप से चले जाए, हम्म, मैं तो उनसे क्या सर, आप जानते हो सर, मैं ग्रुप तो फ्री है, डेली मैं अपना टाइम दे रहा हूं ग्रुप को सर, मैं तो किसी से पैसे नहीं ले रहा इस चीज के लिए। नहीं ले रहे, ठीक। ये इतना करने के बाद भी लोग जा रहे हैं, वो ग्रुप से नहीं जा रहे, वो मार्केट में रेडी हो रहे हैं सर, मार्केट उनको बाहर फेंकने वाली किसी भी दिन उठा के। नो, नेचुरली दे आर बैटिंग समवेयर, और वो किसी उड़ जाएंगे कहीं ना कहीं। कहीं उलझने के लिए घूम रहे सर। और सर मुझे बुरा आज दिन में क्या हुआ, एक डायरेक्शनल वाला ग्रुप है हमारा, और उसमें राहुल जी आप सुन रहे हैं ना? जी जी कमल जी। सुबो जी आप भी सुन रहे हैं? जी 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 ओके। बताइए। ओके सर, वो डायरेक्शनल वाला ग्रुप था, उसमें एक इंसान ने ज्वाइन किया। ओके, डायरेक्शनल वाला हमारा ग्रुप है सर, उस ग्रुप में एक इंसान ने ज्वाइन किया सर, आज ज्वाइन किया उन्होंने 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास में, टाइम एग्जैक्टली चेक कर सकता हूं, उतने बजे उन्होंने एक ग्रुप में ज्वाइन किया, कुछ नहीं देखा उन्होंने ग्रुप में, उनके बाद कोई अपडेट नहीं आया, कुछ नहीं आया। 10 मिनट के बाद उन्होंने ग्रुप में एक मैसेज डाला सर, सिंपल मैसेज डाल दिया, आज ही ज्वाइन करा है, 10 मिनट हुए ज्वाइन करे, 10 मिनट के बाद एक मैसेज डाल दिया, दिस ग्रुप इज ए स्कैम सर, स्कैम लिख के सीधा मैसेज डाल दिया सर उनको, मतलब
कोई रिप्लाई नहीं किया किसी ने भी ग्रुप में से। मैंने देखा, मैंने उनके मैसेज को लाइक करा सर पहले, मैं बहुत ही अच्छा काम किया सर आपने। उनका अब एनालिसिस, उनका थिंकिंग लेवल क्या होगा सर, मैं नहीं समझ पाया। या तो आप इस ग्रुप में होते सर, यहाँ पे इसको देख रहे होते, और अगर आपको गलत भी लगा तो तरीका है सर, आप एड्रेस करो प्रॉपरली कि आप आपने ये चीजें गलत करी है, इसलिए मुझे ये स्कैम लग रहा है। अब बताओ, हमें भी समझ आएगा सर, हम उस चीज को ठीक करने का ट्राई करेंगे। अब डायरेक्टली आप किसी भी ग्रुप में जाके ये बोल दोगे कि ये ग्रुप तो स्कैम है सर, तो क्या मतलब बनता है सर? ऐसे इंसानों को दैट इज रॉन्ग, क्या दैट इज बोले रॉन्ग। सर? हम फिर किस इफ यू लिए मेहनत रिप्लाई करें? यू एग्जिट द ग्रुप, पर ऐसा थोड़ी है किसी को। ऐसा नहीं कर सकते, मैंने रिमूव कर दिया सर उनको कि मैं ऐसे माहौल तो नहीं खराब होने दे सकता, क्योंकि अच्छे लोग भी फिर इन बुरे लोगों के चक्कर में अच्छे लोगों को कैसे मैं छोड़ दूं सर? अच्छे लोग भी ऐसे हैं कि वो रेस्पेक्ट करते हैं। तो मैं तो सब लोगों को सर, अगर ग्रुप के बारे में कोई बोल रहा है कमल अगर, जी, जी कमल जी, मैं बहुत ग्रुपों में रहा हूँ और मैं बहुत जगह में रहा हूँ। बेसिकली क्या है, मार्केट का ना स्ट्रक्चर, शायद आप लोग ना कम लोगों में रहते हो, आप रहते हो सारे ऑप्शन सेलर्स में ही। मैंने कहा सारा जीवन ऑप्शन बाहर में ही निकाला है, ऑप्शन बाहर। तो जी इनकी लोगों की एक तो दो मेंटेलिटी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो किसी के पास भी ना 1 लाख रुपए से ज्यादा है नहीं, छोटे ट्रेडर के पास आज के टाइम में, मेरे को जो समझ में आता है। बिल्कुल ठीक वो कह छो, रहे हैं। वो छोटा ट्रेडर आता है, उसकी केवल मंशा होती है इस ग्रुप में घुसा हूं, इस ग्रुप में कोई कमल जी ऐसा ट्रेड देंगे कि कहेंगे निफ्टी बाय कर ले यहाँ से, और ये भागेगी, ये कॉल पुट बाय कर ले, ये कॉल बाय कर ले, यहाँ पर मुझे 10-15 हजार मिलेंगे और मैं निकल के जाऊंगा साहब। वो तो अब जिंदगी में नहीं होने वाला सर, वो तो ऐसा तो नहीं होगा। मेरी मैं आपकी सोच बता रहा हूँ लोगों की। अच्छा, आप उसमें उसे कहो भाई कि 20,000 रुपए तू दे रहा है, और 20,000 में तो 2 मुझे दे देगा, 2 आपको भी दे देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर वो एक अतुल जैन जी हैं, आपने मेरा नंबर नहीं कहाँ से लिया, कहाँ से नहीं लिया। उनका एक ग्रुप था, उस ग्रुप में एक स्वप्निल नाम के सज्जन थे, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। सर स्टोरी मत सुनाओ, मैं जानता हूँ अच्छे से, मुझे सब पता है सर। बस आप वो चार्जेबल कर दिया और हाँ। लोगों को नुकसान करना शुरू कर दिया। सर मैं तो जान, सर आपका एक तो क्या है इसमें, ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ऑप्शन सेलिंग में तो कैपिटल चाहिए ज्यादा। जी आपका जितनी ह्यूज कैपिटल होगी उतना ही आप प्रॉफिट अच्छा कमा पाएंगे। मैं सर, ये लॉजिक तो बिल्कुल क्लियर है, बाइंग का हम काम ही नहीं करते। एक मेरा यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है, अगर आप मेरा उत्तर दे पाए जरा अच्छे से तो। जी सर बताओ सर, अभी फिर मेरे मैं पास अभी मेरे पास 15 लाख की कैपिटल है, जी और मैं उसमें फार ओटीएम सेल करता हूँ, मुझे आज तक लॉस नहीं हुआ, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। अब ठीक है। मेरी प्रश्न ये है कि मैं 15 लाख रुपए और इन्फ्यूज करना चाहता हूँ मार्केट के अंदर। मेरी 1 जनवरी में कुछ पैसे कहीं से रिलीज हो रहे हैं, मैं उसमें डालना चाहता हूँ। ठीक है तो सर। अभी तक तो मैं क्या करता आ रहा हूँ, अभी तक तो मैं जो पैसे हैं उसमें स्टॉक खरीद लेता हूँ और उसको प्लेज करके वो मार्जिन को यूज करता हूँ। ठीक है सर। अब आप मुझे ये सजेस्ट करिए कि जो मुझे नेक्स्ट 15 लाख रुपए हैं उसको कैसे मार्केट में इन्फ्यूज करना है। ओके बिल्कुल सर, इसको भी हम कवर कर लेंगे, आप थोड़ा सा टाइम देंगे सर इसके लिए ना? जरूर, कि निफ्टी 20 लेनी है या क्या लेना है वो थोड़ा बता दीजिएगा आप मुझे। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सर, इसको हम कवर कर देंगे। ओके, जो मैं पॉइंट बोल रहा था सर, देखो राहुल जी, सुबह जी, आप हो सर ग्रुप में, अगर कोई ऐसे आके बोलेगा सर, आप लोग तो जानते हो ना, अब मैं किसी को एक बंदा बोलता है ना, तो उनको लगेगा मैं ही एडमिन हूं, तो उन्होंने ग्रुप को ऐसे स्कैम बोल दिया, स्पैम बोल दिया, और फिर वो चले गए, मैं उनको रिमूव कर रहा हूं, तो बाकी लोग सोचेंगे मैं कुछ कर ही रहा हूँ सर, किसी से पैसे मांग रहा हूँ ज्यादा उल्टे सुलटे, या किसी को गलत बोला। आप लोग भी बोल सकते हो सर, अगर ग्रुप के बारे में कोई गलत बोल रहा है तो मेरा अकेले का नहीं है सर, आप लोगों का भी है। मेहनत तो आप देख ही रहे हो हम कैसे काम कर। सोच रहा था बोलने का, बट वो बंदा ही चला गया, तो क्या बोलूं उसको जो चला गया। ये गलत बात नहीं लगी सर आपको कि एक बंदा ग्रुप में आया, 10 मिनट में उसने ऐसे स्कैम बोला और चला गया? अब क्या रिप्लाई करे सर उस बंदे को? और अगर मैं राहुल जी, आपको भी याद होगा, रात को 12-1 बजे आपके लिए मैसेज डाला एक बंदे ने, ये 1-1.5-2 महीने पुरानी बात है, मैंने रात को 11:30 बजे मैसेज डिलीट किया है। वो आपको कुछ बोल रहा था, आपने बोला कि सर कमल जी रुक जाओ, मैं बोल देता हूं इनको, रिप्लाई तो करने दो। मैंने बोला नहीं सर, ग्रुप में माहौल खराब हो जाएगा। मैं हमेशा माहौल को ठीक रखने की कोशिश करता हूं, ये नहीं कि कोई मुझे बोलता है, किसी मेंबर के बारे में कोई आपस में लड़ता है या कुछ बोलने का ट्राई करता है, मैं वहां भी रोकता हूं सब लोगों को। लेकिन जो लोग ऐसा काम करते हैं तो सर बुरा लगता है। आप सब लोग भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओगे ना ऐसे टाइम पे, कि लोग स्पैम बोल रहे हैं, बोलो, गलत बोलना बोलो, लेकिन अच्छे तरीके से बोलो, रीजन बताओ कि आपको गलत गलत क्यों लग रही हैं चीजें। अब वो रुकता ना कमल जी तो मैं उसको पक्का बोलता। जी एक्चुअली एक बार पहले भी ऐसा हुआ है, स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स जो मेन ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, उसमें एक बंदे ने बोला था जी। कि आप तो सिर्फ फीस ही लेते हो और सिखाते नहीं हो कुछ। फीस तो मैंने मैंने किसी उसको से, बोला था फीस तो ली ही नहीं सर नहीं, कभी भी। हाँ हाँ उसका पता नहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग गलत था। मैंने कहा भाई, मैंने उसको बोला था मैसेज करके कि ये तुम्हारा बहुत ही गलत अजम्पशन है, तुम सीखो इनसे, बात करो इनसे। लेकिन वो बंदा एग्जिस्ट कर रहा था ग्रुप में, अब जो चला गया उसको क्या समझा पाएंगे अब। सर क्या वो सर, समझाना भी नहीं, ऐसे लोग ना, देखो ट्रेडिंग में 2 टाइप के लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ भी सीखना है ना सर, अब मैं भी डेली आप लोगों से सीखता हूं सर, मीटिंग करें, हम बात करें, आज भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए सर।
आप अगर आप लर्नर हो ना सर, आपको सारी चीजें नहीं पता ना, तो आपको अप्रोच तो कम से कम ठीक रखो ना, एक डिसेंट वे में बात करो सर। आपको सीखना है, आप पूछो कि आपको क्या सीखना है सर, आपको डाउट है वो सब चीजें पूछो। आप डायरेक्टली आके रैंडमली कुछ भी बोल के जाओगे तो गलत हो जाता है सर। रही बात पैसों की सर, पैसे सर हम चार्ज करते हैं। ये स्ट्रेटजी ट्रेडर ग्रुप बिल्कुल फ्री है सर, सब लोगों को पता है। आज तक मैंने या मेरी टीम में से किसी ने 1 रुपया किसी से मांगा हो तो मुझे बता देना सर आप, मैं अगले के डबल करके वापस कर दूंगा सर। अभी ऑनलाइन में बोल रहा हूँ, वीडियो में भी डाल दूंगा सर। सब लोग जानते हो मुझे। हम चार्ज करते हैं सर, बैटमैन सेटअप के लिए हम चार्ज करते हैं, हमारी फीस है सर। लेकिन किसको हमने ये बोला कि जबरदस्ती करी कि आप ले लो सर? कमल ऑप्शनल है जी सर, दैट इज क्लियर। आपने क्लियर क्या रखा है, उसमें क्या है? ये ऑप्शनल है अब सर, अगर आपको चाहिए बैटमैन तो की लो। अगर आप सर्विस दोगे तो आप लोगे पैसे, उसमें दिक्कत क्या है किसी को? मेहनत कर रहे हैं सर उस चीज बनता से। है किसी सर, को बिल्कुल जरूरत है तो बनता लो, है। और नहीं जरूरत बैटमैन है के, तो मत लो। जिसने बैटमैन लिया है सर, आप इतने सारे लोग हैं, कोई मुझे आके एक दिन बोल दे बैटमैन को मैं जिस दिन भी देता हूं सर, हम 15,000 रुपए फीस चार्ज कर रहे हैं उसके लिए। मैं बोलता हूं अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले जो हमने प्रोमिस किया है, तो सर मैं डबल करके फीस देने के लिए रेडी हूं, आपकी डबल फीस कमल वापस जी, ले जाओ मेरे से। लोग कमल उसके जी, बाद गलत कर रहे हैं। कमल जी, इट इज योर प्रोडक्ट एंड यू हैव राइट टू फिक्स द प्राइस। इसमें दे- किसी को कोई वो नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए सर, लोग इसको गलत वे बिल्कुल में नहीं होना समझते चाहिए। हैं, तो फिर वही है। मैं कल कितने बार बोला सर, आपको फ्री में सब सारी चीजें चाहिए तो फ्री में जितना अवेलेबल है सर हम देते हैं। जिंदगी नहीं भर की नहीं, फ्री मेहनत में है। कुछ नहीं मिलता, फ्री में कुछ नहीं मिलता, मार्केट में भी नहीं मिलता कुछ भी। वही तो सर, और फ्री में दे रहे हैं सर, नहीं नहीं मिलता नहीं, मुझे पता ये है। तो बहुत कुछ, ये जो आप दे रहे हो ये भी बहुत कुछ है। कितना कुछ लोगों को डिस्कशन समझ है नहीं सर, है ना। कितनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है सर लोगों को। हम डायरेक्शनल करते हैं, सब लोगों को डेली सिखाते हैं, स्लाइड डालते हैं, वेबिनार कराते हैं, सब तो फ्री है। बताओ किस चीज के लिए पैसे लिए आपने आज नहीं तक? नहीं, आप प्लीज डोंट माइंड अबाउट दैट, देयर आर सो मेनी हम्म, पर्सन्स इस दुनिया में, हर तरह के लोग हैं कमल जी। आप प्लीज कैरी ऑन। ठीक अरे है। कमल जी, मैं उसके मैसेजेस देख रहा हूँ, दूसरा जो ग्रुप है अतुल जी वाला, जी जी। उसमें लोग उसको कह रहे हैं, उसी बंदे का नंबर है, उसको कह रहे हैं कि भाई ये आदमी खुद फेक है, ये कुछ बेचना चाह रहा है। उस आदमी को तो आप उसकी क्रेडिबिलिटी तो कुछ है ही नहीं। तो दूसरे को ये बोल रहा है, लोग उसको उस वाले ग्रुप में ऐसे लिख रहा है एक बंदा, तो भाई इससे बच के रहो, ये कुछ बेचना चाह रहा है। पता नहीं सर, अभी देखो मेरे इसको कुछ बेचो कहना इसको। ना, मुझे ऐसा लगता कमल जी, कि जी। कमल जी, कोई बात नहीं, आप ह्यूमन साइकोलॉजी से मेंटलिटी समझते हो, सारी दुनिया एक से नहीं है। समझ रहा हूँ सर मैं। अच्छा ये तब लगे ना सर, मुझे एक चीज, बस एक चीज वो लगती है कि जो लोग जानते हैं ना पर्सनली, अब जो लोग 2-2 3-3 4-4 महीने से जुड़े हैं हमसे, वो लोग जानते हैं सर हमें कि हम किस, हमारा नेचर क्या, हम कैसे काम करते हैं। अब पैसों के लिए मरना हो ना सर, मुझे पैसा कमाना, अब वही बात होती है सर। लोग पैसों के लिए, अगर मुझे कोई जज करेगा ना सर, मैं कितने भी पैसे छुड़वा लो मेरे से, 1 सेकंड में छोड़ दूंगा। कैपिटल सर, नहीं नहीं हम नहीं नहीं, 10 शेयर की आपकी कैपिटल अप्रोच पे, बिल्कुल सही है। 10 शेयर के कैपिटल पे ऑपरेट कर रहे हैं सर। अब 3% बिल्कुल भी बिल्कुल। निकालेंगे तो आप क्या आइडिया लगा लो सर कितना प्रॉफिट कमा रहे होंगे हम। किसी के नहीं 10-20 हजार बिल्कुल। से क्या ले लेंगे सर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर देखो, सबसे बड़ी आप बात क्या कह रहे हो, आप बैटमैन खरीदो, कोई भी खरीदे, जी 1% रिस्क स्टॉप लॉस होगा, 2% का एवरेज मार्जिन मतलब होगा, जी। तो साल का 24 हुआ ना। 24 हो गया हाँ। और उसके बाद भी आप ये, अगर कोई ऐसा जिसको लगता है अब ऐसा नहीं हुआ तो बड़ी फीस ले लो वापस, डबल खत्म करके ले होगी। लो सर, डबल करके ले लो आप, डबल इतनी करके बड़ी मेरे से बात फीस क्या ले होगी कमल जी, जाओ। इतनी बड़ी गारंटी कौन देता है मार्केट बताओ में? बताओ सर, मैं बोल रहा हूँ। और किसी को घर, आप मेरे घर आओ सर, कुछ लोग हैं जो मेरे घर भी ज्वाइन आए हैं सर। आप आओ मेरे घर पे, मेरे से मिलके जाओ, मेरे ऑफिस आओ, बैठो मेरे साथ चाय पी के जाओ सर, अच्छी भली चाय पिलाऊंगा मैं। और डेफिनेटली। यहाँ आके आप देखोगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा सर। और रही बात, वो होती है सर एक्यूरेसी की, बात करता हूं मैं। बैटमैन में जितने लोगों ने ज्वाइन किया होगा, मुझे एक बंदा मुंह पे ये नहीं बोल सकता आने के बाद, आज तक भी गारंटी है सर, कि आपने गलत चीज सिखा दी सर, जो प्रॉमिस किया था वो नहीं दिया। एक बंदा नहीं मिलेगा सर आपको ये बोलने आपकी वाला। बड़ी रीजनेबल अप्रोच है ना, रीजनेबल अप्रोच में गलत हो ही नहीं सकते आप। आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है। गलत ये बड़े तो सपने ये दिखाते ही नहीं मसला सर। तो ये मसला तो अनरीजनेबल, रीजनेबल जो एक्सपेक्ट है ना हमारी, वहां जी। वहां शुरू होता है। चलो सर, देखेंगे कमल जैसा जी होगा। इसको प्लीज फिर से कैरी ऐड कीजिए ना, थोड़ा मौज लिया जाए उसका। नहीं नहीं राहुल जी, ऑन। अब मानोगे नहीं सर, मेरे पास अभी ऐड ही कराने ना, मुझे पता है लोग कैसे ऐड होते हैं। ये बिजनेस मुझे आता है सर बहुत अच्छे से, सालों सालों में देखता आया हूँ बिजनेस को। मैं अभी एक्सेल सीट में सर 2,000 नंबर पड़े हैं व्हाट्सएप नंबर पे जो एक्टिव ट्रेडर हैं। मैं चाहूं कल तक 2,000 के 2,000 लोगों को मैं इधर से उधर कर दूंगा सर ग्रुप में। लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे लोगों को से ही कांटेक्ट करना चाहता हूं जो सेलर हैं, जिनको सच में सीखने की डाउट है ना, मैं उन्हीं को लेके मतलब इंगेज करना चाहता हूं लोगों को। अब आप में से सर बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, लोग कहीं से भी आ जाते हैं ग्रुप में, आने के बाद पता क्या बोलते हैं सर, कोर्स में बहुत, अब पता नहीं नाम मुझे याद नहीं रहते, लोग खूब बोलते कि पता नहीं सर आप कैसे मिल गए, कहां से मिल गए। ऐसी अप्रोच नहीं मिलती लोगों की। अब वो हाँ, लोगों, बिल्कुल ठीक बात हाँ, है।
हम नहीं ढूंढते उनको, तो वो लोग अपना काम करते होते, हम अपना काम कर रहे होते, उनका टाइम और वेस्ट हो रहा होता, हमें कुछ नहीं मिलता सर। हाँ, एक लालच हमारा हमेशा रहता है सर, मैं लालच भी सब लोगों को बोल दिया बहुत बार कि हम तो अगर कोई आता है, वो बंदा भूला भटका कहीं और जगह लूट रहा है, बार बार फीस पे कर करके लोग उसको बहका रहे हैं 10-10% का लालच दिखा के, अगर उसके बाद भी कोई ठीक से सीखना चाहता है तो हम अपना, हमारा बैटमैन सेटअप सेल हो जाता है सर, हमारा बिल्कुल लालच है उसमें कि कोई बंदा नहीं सच में ही वो सीखेगा। मेहनत है, और वो, लालच क्या है? हाँ सर, वो लालच लगा लो चाहे मेहनत आपका लगा लो, प्रोडक्ट है, वो आपका वो प्रोडक्ट है, वो आपने डिजाइन किया है, आपने बनाया है उसको। उसमें मेहनत लगी हुई है सर, उसका हाँ भी तो रीजनेबल हम पैसे मांगते हैं। कोर्स सर में हाँ, अभी कोई बात ही नहीं है। गुड़गांव आओ सर, आप स्टॉक डैडी हैं हमारे, स्टॉक डैडी में हमारे जानने वाले सर 60,000 फीस चार्ज कर रहे हैं एक कोर्स के लिए। बिल्कुल आपको कैंडल स्टिक और 4 पैटर्न सिखा के और कुछ सिखा दे तो मुझे बता देना सर, मेरे कुछ बहुत है सर, मेरे आपको यार दोस्त है सीखना सर जो बहुत यहाँ है। सिखाते हैं इधर उधर इंस्टीट्यूट में, लेकिन कुछ नहीं, लोग लोग वही बात है सर, समझाने में मतलब जान निकल टाइम जाती। लगता है, टाइम पब्लिक लगता डीलिंग है। सर अप्रैल तक करूंगा, अप्रैल के बाद शायद मैं तो बंद ही कर दूंगा पब्लिक डीलिंग। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बंद करते। नहीं नहीं सर, मतलब ऐसा लगता है कि क्यों ही टाइम खराब करेंगे, किसी को नहीं टीम नहीं को नहीं नहीं, बैठाऊंगा सर और चलो करेगा कोई वो ना कोई। डायरेक्शनल कैरी ऑन। ग्रुप वाले सेलिंग का लाइफ टाइम मेंबरशिप लॉन्च कर दीजिए हमारे नहीं लिए, तो आप आप तो राहुल राहुल जी, वो तो बिल्कुल एज पे चल रहा है वो डायरेक्शनल वाला तो। वही तभी कह रहा हूँ मैं आपको, एक लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑफर भी निकाल दीजिए ना हमारे लिए, सर वो कैसे ग्रुप रहता कभी भी बंद कर देंगे हम उसको सर। है? अब अरे देख यार, रहे होगे जिस हिसाब से हालत चल रही है, मैं आप लोग हो गए, सुबो जी हो गए, आजकल पवन जी, उसमें 5-7 लोग हैं मेरे खास खास से जिनके लिए मैं वो ग्रुप चला रहा हूँ सर, नहीं तो मैं उसको कभी का कभी बंद कर देता उस ग्रुप को। उसमें मेहनत ही देखो सर, आप दिन भर में कितने अपडेट मेहनत तो डालने बहुत है पड़ते हैं, यार जी। कितने अपडेट डालने पड़ते हैं। रही एक्यूरेसी वाली बात सर, पिछले महीने में उसमें 11 ट्रेड है सर, 12 ट्रेड है, एक ट्रेड लॉस में है। पिछले महीने में 7 ट्रेड थी, एक भी ट्रेड लॉस में नहीं है। आज वाली इस महीने की एक ट्रेड चल रही है, 4% आज अचीव हो गया सर उस ट्रेड में। हाँ बता, वही वही। अब इसके बाद भी लोग और क्या चाहते हैं हमसे सर? वो लोग क्या सर, यादव जी आप नहीं हो उसमें सर, एक ग्रुप है हमारा नहीं डायरेक्शन मैं वाला, नहीं हूँ, मैं मैंने बताता हूँ। एक ट्रेड बताई सर, अभी वो 20-21 तारीख को हमने बनाई, 26,800 की कॉल बेची थी सर, मैं सब लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ मार्केट चल रही है सर 26,200 पे। तो हम भवन सर, जी अगर उस ग्रुप में जुड़ना चाहे तो कोई उसमें क्या है, उसमें बताएंगे उसके बारे में थोड़ा सा? जी सर मैं बता दूंगा, 26,800 की कॉल बेची हुई है यादव जी, 27,300 से उसको मार्जिन बेनिफिट लिया हुआ है। इस ट्रेड में हमने सर 4% का प्रॉफिट निकाल लिया सर, कितने दिन में सर, 4 से 5 दिन हुए उस ट्रेड को, इतना ही हुआ होगा राहुल जी। और हमने एक महीने के लिए हम काम करेंगे यस, सर, एक ट्रेड हुई है, 4% उसमें निकल गया सर। अब इसके बाद दो बिल्कुल चार दिन सही खाली बात बैठ जाओ, फिर एक ट्रेड फिर दे देगी है। सर, जब अच्छा सेटअप मिल जाएगा कोई ढंग का। अब बिल्कुल बिल्कुल। और इस ट्रेड के लिए सर हम क्या करते हैं ना, इस ग्रुप में कौन पूछ रहा था मेरे से, अनुराग जी पूछ रहे थे क्या? हम्म, हाँ अनुराग। उसमें आपने हाँ बताया जी, था मैं पूछ रहा था, मैं ही पूछ रहा था। हाँ 1,000 फीस है, आपने बताया अनुराग था। जी, डायरेक्शनल सेलिंग के लिए सीधा बताता हूं मैं, हमने सब कुछ जो जो हम उस ग्रुप में करते हैं ना, उसके लिए हमने स्लाइड बना के, इसको पीडीएफ बना के हमने आपके सामने डाली हुई है, स्ट्रेटजी ट्रेडर में भी डाली हुई है, डायरेक्शनल वाले ग्रुप में भी डाली हुई है, इसके लिए वेबिनार भी करी हुई है, इसके लिए हमने वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल दी सर। डायरेक्शनल सेलिंग में जो भी हम काम करते हैं, आप खुद से करो, वेल एंड गुड सर। आप खुद से नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, या आपको लगता है कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आप हमारा एक्सपीरियंस यूज करना चाहते हो, तो आप क्या करो, 1,000 रुपए पे करो सर, 1,000 रुपए दो एक महीने के लिए सर, 1 मंथ के लिए, और आप उस ग्रुप के मेंबर बन जाओ। अब उसके बाद उसमें डेली एनालिसिस आपको मिल जाएगा, जब भी ट्रेड आएगी ट्रेड आपको मिल जाएगी, आप 3-4 लोड से भी काम करोगे। अब महीने में हम 5 से 8% आराम से निकाल देते हैं सर उस ग्रुप में। आपने 8% कमा लिया सर, 3-4, मान लो आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बैठे थे, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बैठे हो सर, उसमें से आपने 8% कमा लिया, 16, 17, 20 हजार रुपए कमा लिए सर आपने रफली। उसमें से 1,000 रुपए आपने फीस भी पे कर दी, लेकिन 1,000 की फीस सर मैं कह रहा हूं उस ग्रुप से हम पैसे कमाते नहीं है। उस ग्रुप से टोटल मार के 8-10 लोगों के पैसे आते हैं, 8-10 हजार रुपए। एक बंदा पूरे दिन उसके लिए बैठता है सर अपडेट डालने के लिए, उस बंदे की सैलरी भी ना निकले सर, गुड़गांव जैसे शहर में यहाँ सांस लेना मुश्किल है सर, 10,000 में कुछ भी नहीं बिल्कुल होता बिल्कुल। बंदे का, उससे पैसे कमाते ही नहीं हम सर। लेकिन ये बात समझाते समझाते भी टाइम लग जाता है सर। किसी को मेंबर बनना है तो वो इस तरीके से ही बन सकता है सर, फ्री में। तो आप फ्री के लिए आप इसमें स्ट्रेटजी ट्रेडर में रहो, ये बहुत अच्छा ग्रुप है। जो भी डाउट सजेशन क्वेश्चन जो कुछ भी हो आप डालो सर ग्रुप में, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा ठीक से। ठीक है अनुराग जी, और फिर भी कोई डाउट होता मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना सर, मैं आराम से आपको समझा दूंगा टाइम लगा के। ओके ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके अनुराग जी। सर आज क्या करें सर, बहुत सारा टाइम तो ऐसे ही लग गया हमारा, क्या हाँ कर अभी कर लेंगे सर, चिंता मत क्या चाहते हो सर बताओ। निफ्टी के बारे में देखो हमने एनालिसिस किया था, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं सर एक बार, है ना थोड़ा हाँ सा। उसमें आराम कर लो सर थोड़ा। हाँ निफ्टी का हम आइडिया लगाते, चार्ट मेरा खुला ही हुआ है सर।
देखो निफ्टी पे जब हम कब बैठे थे सर, 2-3 दिन पहले बैठे थे। निफ्टी यहाँ पे कहीं ट्रेड हो रहा था उस टाइम पे ना, इस लेवल पे हाँ कहीं यहाँ था ये जो ऊपर वाली जो रेड है ना, ये जस्ट बनी थी। यहाँ पे कहीं ट्रेड हो रहा था सर इस जोन। हाँ यस यस तो यस। हम यहाँ ट्रेड कर रहे थे, तो उस टाइम पे भी हमने यही डिस्कस किया था कि सर निफ्टी, जो मैं उम्मीद लगा रहा था सर कि निफ्टी को पहले मार्केट को नीचे कहीं आना चाहिए, बाद में ऊपर जाएगा अगर जाना है बाद तो। में ऊपर जाएगा। हाँ, वो लेवल भी मैं बता रहा था सर, मैंने लेवल के लिए क्या किया था, फिब का प्लेसमेंट आज दिन में भी इसी तरीके से डाला था। मैं यहाँ पे फिब लगाया था सर, इस लो से इस हाई को कनेक्ट करके, अगर मैं इसको कनेक्ट कर रहा था ना, तो पहला लेवल जो मेरा निकल के आया था सर, ये 38% वाला लेवल आ रहा था कि इस पे तो आराम से मार्केट आ जाएगी। आज दिन में इस पे लेके मार्केट आ गई थी। उसके बाद अगला लेवल सर 0.5 का था, 50% वाला, ये 26,000 के आसपास बन रहा था ये लेवल जाके, तो मेरा अगला स्पोर्ट यही था। और ये भी किसी टाइम पे ब्रीच होगा तो फिर ये यहाँ इस लेवल तक आएगी हाँ सर। 6-8 वाला, ठीक है, हाँ, गुड जोन 61% वाला। वाला। इसके हाँ चांस कितने हैं कह नहीं सकते सर अभी, लेकिन अभी डाउन ट्रेंड में चल रही है तो यही लेवल सामने दिख रहे हैं सर हमें। ऊपर की बिल्कुल बिल्कुल। हमने रेजिस्टेंस की बात करी तो पहला रेजिस्टेंस हमारा उस टाइम पे 200 पे बन रहा था सर, जब मार्केट यहाँ ट्रेड हो रही थी, यही हमारा रेजिस्टेंस था। और 200 किसी भी टाइम पे टूटता तो फिर अगला हमारा 300 पे पड़ा था ऑल टाइम हाई के पास में सर, यही हमारे रेजिस्टेंस थे। अब इसके बीच में आपको काम करना था सर, डाउन ट्रेंड था तो बायसनेस तो थी ही हमारे पास, और हम तो पर्सनली भी, जैसे मैं सब लोगों को सजेस्ट कर रहा था, 26,800 की कॉल हमने सेल करी हुई थी सर, इसी को लेके, इसी को व्यू लेके, और उसमें अच्छा खासा हमें डीके भी देखने को मिला सर। देख के मिल गया, ठीक बात। तो ये था। अभी आने वाले टाइम पे आप देखना चाहते हो सर मंडे के लिए भी, तो मंडे के लिए भी मुझे लग रहा है, बाकी तो 2 दिन है, क्या होगा, क्या न्यूज आती क्या नहीं, लेकिन अभी के लिए मार्केट मुझे ऊपर जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है सर। पर्सनली पूछोगे तो इतना जल्दी तो नहीं भागती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया विक्स और गिरता जा रहा है सर, आज तो बिल्कुल ही और लग गया आके नीचे, वो 9 पॉइंट समथिंग लगा था, कितना था इंडिया विक्स, 9.10 के आसपास तो मैंने दिन में देखा था एक बार। पता नहीं और कितना गिराएंगे सर, आपको क्या लगता है यादव जी, या और नहीं ये रखेंगे सर, अभी तो फर्स्ट वीक तक तो रखेंगे जनवरी फर्स्ट में। फर्स्ट वीक तक और रखना चाहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि ऑलरेडी डिले हो चुका है, अभी तक निकल जाना चाहिए था, स्टार्ट तो हो जाना चाहिए था कम से कम ऊपर जाना, स्टार्ट भी नहीं हो पा रहा सर। देखो 9.15 पे क्लोजिंग आ रखी सर। हम्म, ये ये 1 वीक और रखेंगे सर। एक वीक और रहेगा तो दिक्कत है सर। मैं इसको उम्मीद लगा रहा हूँ सर कि बजट से पहले पहले ये यहाँ पे कहीं लग जाए सर आके, 14-15 के वो पास, तो जाएगा, 14-15 के आसपास आ जाए। अभी वही सेम प्राइस सर, तो लेगा। नई पोजीशन तो सर अवॉइड कर रहे हैं हम, पिछले 2 वीक हो जाएंगे अभी हमें, ये वीक जब कंप्लीट होगा तो नई पोजीशन तो सर नहीं बना सकते इस वाले इंडिया विक्स में, और मार्केट की मूवमेंट भी इसी से आपकी है। फिर भी किसी का ज्यादा मन कर रहा है तो उस दिन राहुल जी भी पूछ रहे थे कि सर ज्यादा ही मन है तो इंडिया विक्स ये मूवमेंट हो रही है सर, पॉइंट ये 900 पे अगर आ जाए तो आप सर नीचे से पुट सेल करना स्टार्ट कर लेना, थोड़ा दूर की पुट सेल करना। 900 पे आती तो सर नीचे से 400-500 की पुट बेच लेना, वो ज्यादा सेफ आपके लिए, काफी सेफ्टी भी मिल जाएगी, और नीचे गिरेगी भी तो एग्जिट का टाइम भी मिल जाएगा सर, आपको मैनेज कर लेना पोजीशन को। नॉन डायरेक्शनल बनाना चाहते हो सर, बिल्कुल मत बनाओ। नॉन डायरेक्शनल 1 वीक की छुट्टी और ले लो, उसके बाद नॉन डायरेक्शनल को डिप्लॉय करना। नॉन डायरेक्शनल डिप्लॉय करने के लिए आपको ज्यादा क्लोज आना पड़ेगा, प्रीमियम बिल्कुल अवेलेबल नहीं है सर, पुट के प्रीमियम तो खत्म ही हो रखे हैं एक टाइप से। ऐसे काम करेंगे तो बढ़िया मुझे लगता है सर, हो सकता है काम हमारा। लेकिन ओके, कमल जी, मैं इस चार्ट के बारे में मैंने ये कल लगा लिया था। ये इंडिकेटर सर, हाँ इंडिकेटर है ना, जी जी, इसमें आपने देखा होगा, ये मैंने बहुत इसको माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व किया आज। ओके, ये काफी देर के बाद मतलब सिग्नल देता है। हाँ देर के बाद देता है सर, लेकिन मैंने जैसे बताया था सर, ये है बड़े टाइम फ्रेम के लिए चार्ट, ये जो इंडिकेटर है ये है बड़े टाइम फ्रेम के बाद के लिए काम करता है सर, 15 मिनट या अबो के लिए ज्यादा अच्छा काम करता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे अभी इसमें 15 मिनट पे यहाँ पे कलर चेंज हुआ होगा सर, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे इसने कलर चेंज किया था 15 मिनट पे, तो जरूरी नहीं है कि जैसे कलर चेंज हुआ आप इसी कैंडल पे एंट्री ले लोगे, हो सकता है आप दो कैंडल, एक कैंडल और बनने, तो सर कंफर्मेशन ले लो अच्छे से, उसके बाद एंट्री कर लेना ट्रेड में। लेकिन अगर इसने कलर चेंज ये करेगा लेट सर, लेकिन अगर इसने कर दिया तो फिर मार्केट रिवर्स जाने के चांस बहुत ही रेयर हो जाएगा सर, लेस देन 10% रहेंगे। अगर रेड हो गया और कंफर्मेशन मिल गई है तो फिर चेंज नहीं करेगा सर ये जल्दी जल्दी में, फिर आप आराम से एंट्री लो, फिर कोई जल्दी नहीं है। और ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि एकदम से चेंज हुआ और सेम कैंडल पे एंट्री आपको लेनी है, आप एक कंफर्मेशन के लिए ऐसा रूल नहीं, मैं एक कमल जी ये कह रहा था, जी हमने जैसे 15 मिनट का लगाया चार्ट, जी जी इंडिकेटर लगा दिया, जी जी और इसने पहली कैंडल की बजाय आप मान लो जी दूसरी कैंडल तीसरी कैंडल पे एंट्री कहीं भी लो, कहीं भी लो, हाँ लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये इसके बाद जी ये स्पाइक है ना, बिल्कुल जैसे जिसको हम स्टॉप लॉस कह देते हैं, जी जी। क्योंकि हमने यहाँ एंट्री ली वहाँ स्टॉप लॉस दिए, तो ये कई बार उस स्टॉप लॉस को हिट करता है। सर स्टॉप लॉस आप क्या देखो, मैं आपकी बात बिल्कुल क्लियर करूंगा अभी। आपने एक
तो 15 मिनट पे कोई एंट्री बनती नहीं है सर, पहली बात। राइट। मिनिमम एंट्री आपकी 1 आवर पे है अगर आप वीकली पोजीशन में भी ट्रेड करना चाहते हो, पहला पॉइंट सर। 15 मिनट पे तो आप एंट्री कर ही नहीं सकते सर। 15 मिनट तो हम वीकली ट्रेड को एग्जिट करने के लिए यूज करते हैं। मिनिमम एंट्री 1 आवर है अगर वीकली में ट्रेड करते हो। अगर आप करते हो मंथली में ट्रेड तो आपको एंट्री लेनी डेली टाइम फ्रेम पे सर। अब 1 आवर पे इस पे एंट्री अवेलेबल है ही नहीं सर। 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो कोई एंट्री आ जाए, एंट्री हमें मिली ही नहीं है। 1 आवर की एंट्री तो यही चल रही है सर, यहाँ पे हुई होगी इस कैंडल पे कहीं, आपने यहाँ करी होगी, यहाँ करी होगी। अब ये करने के मैंने करी नहीं, मैंने सिर्फ माइन्यूटली मेरे को जो डाउट था वही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं वही बता रहा सर, आप 15 मिनट पे अगर आपने एंट्री ले ली, मान लो यहाँ पे जैसे आपका वाला पॉइंट देख लेते हैं, 15 मिनट पे आपने इस कैंडल पे एंट्री ले ली, तो अगर ये ऊपर गया ना तो ये एसएल कहाँ पहुंचा सर? तो फिर अगर 15 मिनट पे आप एंट्री मार रहे हो तो आपका एसएल 15 पे नहीं होना चाहिए ना सर, फिर तो आपका और छोटा करके एग्जिट होना चाहिए। थोड़ा से पीछे के चार्ट देखिए ना, ओके। उनमें कई जगह हुआ है ऐसा। ओके, आप कितने टाइम फ्रेम पे आपने एंट्री ली सर, मुझे ये बताओ फिर देखेंगे। 15 पे ही देखे हैं। ओके, और 15 मैं जी जी। इसके बारे में बस जस्ट पूछना ही चाह रहा था कि भाई इसका वो तो मेरे को आपने बता दिया, उसमें मैंने वो देख ली यूट्यूब पे। अगर हमने मंथली में ये लेते तो डेली पे लेना है, मंथली टाइम फ्रेम, अगर मंथली एंट्री कुछ भी बनानी है तो इसको डेली देखना है। डेली में हम एंट्री के लिए यूज करेंगे, और एक 1 आवर का हम एग्जिट के लिए करेंगे, एग्जिट के लिए हम यूज करेंगे आवरली टाइम फ्रेम को। आवरली में। और अगर Exit। वीकली लेना है तो हम 1 आवरली को यूज करके 15 मिनट में एग्जिट वाला करेंगे। 15 मिनट तो में मैंने एग्जिट देख कर, लिया। जी जी। अब इसके चलो बाद आप आगे चलो कैरी ऑन करो। नहीं नहीं सर, मैं आप डाउट बता दो, मैं वो भी देख लूंगा। 15 मिनट पे आपका कहना ये होगा कि वो आपने एग्जिट ले लिया मान लो फॉर एग्जांपल, यहाँ 15 मिनट पे, उसके बाद हो सकता है वो वापस ऊपर जाए, लेकिन वो कंफर्मेशन अगर आ गई ना तो वो हल्का फुल्का मूवमेंट देगा, वो बिल्कुल रिवर्स नहीं करेगी पोजीशन उसके बाद में, बिल्कुल रिवर्स नहीं करेगी, राइट। बिल्कुल रिवर्स नहीं करेगी। और एसएल अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने एंट्री लिया ना तो सर खुद से आपने गलत यूज किया इंडिकेटर का, फिर राइट। सही यूज करना है तो 1 आवर पे आप एंट्री ले लो वीकली पोजीशन में, गलत यूज नहीं होगा सर बिल्कुल भी। एग्जिट, और एग्जिट भी इतने एक्यूरेट है सर, आप 1/4 टाइम करके जब एग्जिट करते हो ना, जैसे वीकली पोजीशन में 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के एग्जिट करोगे तो बहुत अच्छा एग्जिट आपको मिला होगा सर। राइट। कमल जी, क्वेश्चन मेरा था, जी अनुराग जी। अगर हम फार मंथ मतलब अभी तो दिसंबर चल रहा है, जनवरी से भी और आगे फरवरी में जाएं जी और फार ओटीएम बेचें, उसमें एयर कंडोर वगैरह बनाए, तो उसमें भी क्या विक्स का कुछ रोल रहता है? हाँ, विक्स का रोल रहेगा, विक्स का रोल रहेगा सर। जब मैंने विक्स 5% का मार्जिन रखा दोनों तरफ, निफ्टी जैसे 26 से आ रहा है 5% ऊपर भी और 5% नीचे भी, तो उसमें विक्स का रोल नहीं रहना चाहिए ना कुछ खास? विक्स का रोल तो रहेगा ही सर, प्रीमियम तो उनके भी कम हो ही जाएंगे ना। नहीं तो मैं तो 3% लेकर निकल जाऊंगा, मेरे को ज्यादा ज्यादा चाहिए नहीं। अनुराग जी, उसमें विक्स का रोल तो रहेगा, लेकिन वो निफ्टी आपकी स्ट्राइक तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप 5% दूर बैठे हो हाँ, तो वो स्ट्राइक तक नहीं पहुंच पाएगा। विक्स का रोल तो आपको प्रीमियम्स में दिखेगा, ठीक है, लेकिन प्रीमियम तो वो कम मिलेंगे आपकी- मुझे, मान रहा मैंने। ना वो आपकी स्ट्राइक तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए आप निकल जाओगे। अगर मूवमेंट नहीं हुई तो सर, अगर मूवमेंट नहीं हुई तो आप बच जाओगे सर आराम से। लेकिन आप इतने साल से मार्केट में हो, अगर विक्स इतनी लो होती है, लाइफ टाइम लो पे आ गई है विक्स, तो इतने लो पे होती है, तो फिर आगे कुछ आपका एक्सपीरियंस है इसके बारे में पहले कभी? ये तो मैं कमल जी से डिस्कस कर रहा था कि यार क्या कारण है, ये हमारी तो समझ से परे है। सर इंडिया विक्स इतनी नीचे आ गई है तो इस टाइम पे सेलर को छुट्टी पे जाने का टाइम होता है सर। इंडिया विक्स ये बोलता है कि अगर मैं 10 के नीचे आ जाऊं तो आप छुट्टी पे चले जाओ अगर आप सेलर हो तो। अनुराग जी, ये जो मार्केट है ना, ये सबको जी। फंसाता है, सबको, धुरंधरों को भी फंसा लेता है। जी जी। तो इसलिए विक्स नीचे आ रही है कि हमारे जैसे ललचा के नजदीक में प्रीमियम होंगे, दूर प्रीमियम होंगे नहीं, नजदीक में बेचेंगे और 2 ही दिन में खींच देंगे उसको पकड़ के, बस उड़ जाएगा मामला। ठीक कह रहे हैं आप। इंडिया विक्स नीचे आता सर, बेचना बंद कर दो, 1-2 वीक में ये वापस आ जाएगा। ये बिल्कुल नहीं है ये मार्केट, हाँ। सेलर का मार्केट है ही नहीं है। सेलर का मार्केट, बाहर भी कुछ नहीं कमा रहे तो सर, वैसे नहीं है, बाहर भी वैसे नहीं है। अब इस टाइम पे एक ही आदमी पैसा कमा रहा है जो भयंकर रिस्क ले रहा है, सेलर आदमी है, बोथ साइड सेलिंग कर रहा है सर, नॉन डायरेक्शनल और तगड़े रिस्क में बैठा हुआ है, वो आदमी पैसे कमाए जा रहा है, अभी बड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पे काम करता है। काम कर रहा है, वो आदमी सही पैसे कमा रहा है। एक है जब भी उसका कमल जी, जब भी उसका तुक्का लगता है अपने 2-4 लेके निकल जाता है, निकल जाता है वो। बस अब वो कब तक निकल पाएंगे ये नहीं कह सकते। वो हो जाने, वो हो जाने, जिस दिन मोमेंट आएगी वो निकल पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर फंसा देगा, नहीं उसको भी फंसा देगा। सारा वापस करना पड़ेगा फिर।
ये अच्छा, ओके। और अनूप जी हमारे साथ में, अनूप जी आप अभी आए ना सर, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? नीलेश सर जी जी हैं जी, नीलेश जी प्लीज सर। अभी अब इस सिचुएशन में अभी समझो बैटमैन बनाए अच्छा बैटमैन बनाएंगे, ओके सर। और विक्स बढ़ गया तो क्या असर असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा सर, बैटमैन पे इंडिया विक्स का कोई इफेक्ट नहीं आता सर। बैटमैन पे इंडिया विक्स एक ही टाइम पे हम लोग यूज करते हैं। इंडिया विक्स का जो यूज है सर, वो हम बैटमैन में ओनली जब पोजीशन डिप्लॉय करते हैं 11 बजे के टाइम पे, वेनसडे वाले दिन हमारा इंडिया विक्स का यूज होता है। उसके बाद इंडिया विक्स चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता सर बैटमैन पे। अगर इंडिया विक्स स्पाइक भी हो जाता है तो बैटमैन का कुछ भी नहीं कर पाएगा इंडिया विक्स, क्योंकि बैटमैन में आपकी बाइंग लेग उसके पहले रहती है सेलिंग से, तो वो कवर कर लेगी आपके लिए। दोनों तरफ बाइक लेंगे पहले। बाइंग लेग पहले है तो वो इफेक्ट नहीं होने देगी आपकी सेलिंग को। अगर प्रीमियम बढ़ेंगे, सेलिंग लेग के बढ़ेंगे तो बाइंग के उससे पहले बढ़ेंगे सर। सेलिंग तो डबल क्वांटिटी रहती है ना, लेकिन हाँ सेलिंग की डबल रहेगी, दूर है लेकिन ना। सेलिंग उससे बाहर है, एक तो 300 पॉइंट दूर है। और फिर ऐसा थोड़ी कि सिर्फ बैठे ही रहेंगे, उसको देखते थोड़ी रहेंगे हम इंडिया विक्स को। इंडिया विक्स से तो फर्क ही नहीं पड़ना। अगर मार्केट में बाई चांस 300 पॉइंट ऊपर सेल कर दे, 300 पॉइंट नीचे सेल कर दिया, हम सेंटर में थे, अब अगर मूवमेंट होगी और साथ में इंडिया विक्स भी स्पाइक होगा तो होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई पॉइंट तो होगा ना कहीं पे हमारा, जहां जाने के बाद हम एडजस्टमेंट अपनी लॉन्च कर देंगे। एडजस्टमेंट जब स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद तो फिर कुछ भी होता रहे मार्केट में, एडजस्टमेंट तो करेंगे ना सर अपनी। एडजस्टमेंट जब कर देंगे तो उसका इफेक्ट आएगा नहीं, उससे एडजस्टमेंट से पहले इफेक्ट आ सकता है इंडिया विक्स का, तो उसके लिए हमारी बाइंग लेग पहले आ जाएंगी सेलिंग से, तो वो कवर करती रहेंगी वहां तक उसको। बाइक कंपनसेट कर देगी बाइंग लैग। बाइंग लेग दोनों बाइंग लेग आपकी पुट और कॉल वाली वो अंदर वाली साइड में प्लेस है सर यहाँ पे, और सेलिंग दोनों बाहर वाली साइड में है, तो इफेक्ट होना थोड़ा मुश्किल। बराबर बराबर सर, बराबर सर। हाँ तो आप बच जाओगे सर। बैटमैन सेटअप का एक सबसे अच्छी बात मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, अगर कोई भी देखना चाहेगा ना, देखो एक चीज दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। लॉगिन हो गया तो सिमुलेटर, आप कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हो ना सर, उसमें एक पेव ग्राफ होता है एक अच्छा। पेव ग्राफ के बारे में थोड़ी चीजें आपको पता होंगी ना, तो आप और बेटर डिसीजन ले पाओगे। मैं एक पेव ग्राफ आपको दिखाता हूँ, बैक डेट से दिखाऊंगा कहीं से, यहाँ दिखा देता हूँ। पहले एक्सपायरी हमारी होती थी सर थर्सडे को, तो हम फ्राइडे को बनाते थे ना, तो मैं ये फ्राइडे को है। स्पोर्ट प्राइस चल रहा है सर आपका 23987, हम 24,000 मान लेते हैं इसको। बैटमैन बनाने के लिए मैं क्या करता था, 24,000 से 250 पॉइंट हम ऊपर जाते हैं, 24,250 की एक कॉल को हम बाइंग में डालते हैं और एक सेल करते हैं 24,300 को। सेल करने के लिए डबल लोट में सेलिंग होती है सर। सेम कम डाउन साइड करते हैं, 24,750 की पुट को हम बाइंग में डालते हैं और 700 को हम शॉर्ट कर देते हैं, और सेलिंग फिर से हमारी डबल लोट में। ये रहा। तो इसका पेव ग्राफ कुछ ऐसा नजर आता है सर, पेव ग्राफ इसका। अब क्या हुआ इसमें, जो आपकी बाइंग लेग है ना वो यहां पे है, पुट की बाइंग लेग। पुट की बाइंग लेग हमारी 23,750, और जो सेलिंग है वो बाहर है 23,700, इसके बाहर है, वो डबल लोट में सेलिंग है आपकी। सेम काम कॉल साइड भी, आपकी कॉल की बाइंग पहले है, सेलिंग बाद में आती है। तो इसका इफेक्ट ये होता है सर, सेलिंग डबल क्वांटिटी में तो वो यहाँ पे पीक बनाती है एक तो दोनों साइड में। पीक आपका दिखेगा आपको, अगर यहां मार्केट किस भी टाइम पे आएगी तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिलेगा। उसके बाद एक दूसरा प्रॉफिट होता है जो सेंटर लाइन पे, आपको ये देखो सेंटर लाइन पे एक्सपायरी पे 18,270 रुपए है सर। ये कंटिन्यू यहां से लेके आपकी बाइंग के बीच में यही पैसे रहते हैं आपके। और बाइंग लेग अंदर करने की वजह से आप किसी भी सेटअप को और देख लेना इसके अलावा, जिसमें बाइंग लेग बाहर वाली साइड में, जैसे आयरन कोंडोर है उसमें बाइंग लेग आपकी बाहर रहती है, सेलिंग पहले आती है। तो उनकी जो ये नीचे वाली ब्लू लाइन आप देखोगे ना सर, उस सेटअप की, आप कोई भी आयरन कोंडोर या कोई भी ऐसा सेटअप जिसकी सेलिंग लेग पहले आती है और बाइंग लेग बाहर रहती है एज वाली, तो उनमें ये ब्लू लाइन इतनी स्ट्रेट नहीं होती है सर। अब इसमें क्या है, जब 24,000 पे मार्केट है, मैं मार्केट को 100 पॉइंट नीचे लिया हुआ आप यहाँ पे, मैं 900 तक ले आता हूं सर, 24,000 से 900 तक ले आता हूं, तो भी आपका ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा सर। 0.1% का फ्लक्चुएशन है। यही अगर आपका आयरन कोंडोर होगा 100 पॉइंट के मूवमेंट में जान निकाल देगा सर आपकी, आपको एडजस्टमेंट करने पड़ जाएंगे उस लेवल पे। इसमें क्या है कि आप एडजस्टमेंट थोड़ा लेट करोगे ना यहाँ आने के बाद भी, तो भी आपका काम चल जाएगा, आप बड़े लॉस में नहीं पहुंचोगे। समझ पाए सर? देखो अब 800 तक भी अगर मार्केट आ गई ना, टारगेट पे देखो 0.5% का ही लॉस आपको एमटीएम पे दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो अपोजिट लेग है ना वो अच्छा कवर कर लेती है आपको। समझ पाए सर आप डिफरेंस को? नीलेश जी यस सर, यस सर, बहुत अच्छे तरीके से समझाया सर आपने, थैंक यू। हाँ,
ये ब्लू, जब आप कोई भी सेटअप देखो ना, तो ब्लू लाइन का बहुत स्पेशली ध्यान रखा करो। ये जितनी ज्यादा स्ट्रेट रहेगी, आपके एम टू एम पे लॉस उतना कम दिखेंगे आपको। अगर ये ज्यादा स्टीव है, एकदम से ऐसे स्टीव टाइप की है ना, ऊपर से नीचे की तरफ में बिल्कुल, तो आपको लॉसेस जल्दी दिखाई देंगे। इसके अपोजिट में आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट बहुत फास्ट करने पड़ेंगे, आपको जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। ये प्रॉब्लम आ जाती है आपके साथ सेटअप पे। तो सेटअप को जब भी देखो, इस नजर से देखो। सेटअप कोई भी होगा सर, आप आयरन कोंडोर करो, आप स्ट्रैंगल करो, स्ट्रेडल करो, बैटमैन करो, एक्स वगैरह कुछ भी करो, एडजस्टमेंट तो आपको करने ही करने हैं सर, मस्ट है। एडजस्टमेंट तो आप करोगे ही हर सेटअप में सर। तो एडजस्टमेंट, अगर इसमें अनलिमिटेड लॉस है ना यहाँ पे, तो कोई भी नहीं लेगा सर अनलिमिटेड लॉस को। अनलिमिटेड ना होकर इसमें 10% भी होता है या 5% भी लॉस होता, तो 5% भी लॉस कोई नहीं लेगा सर। उससे पहले ही लोग अपनी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। तो वही काम हम यहाँ पे भी करते हैं। बस ये है कि आप एमटीएम बिना एडजस्टमेंट के पोजीशन कब तक खुद को संभाल पाती है अपने आप को। आपको एमटीएम पे कब तक बड़े लॉस नहीं दिखते हैं, तब तक आप पैनिक नहीं होगे। तो आप एडजस्टमेंट के लिए टाइम दोगे आराम से, मार्केट आपको टाइम मिलेगा। 100-200 पॉइंट का 100-150 पॉइंट का नीचे हो जाए, 100-150 पॉइंट का अगर मूवमेंट है वो अपसाइड भी हो गया, तो भी वो सेम इफेक्ट रहेगा, आपको बड़ा लॉस दिखेगा नहीं। और साथ में अगर 1-2 दिन का डिके मिल गया मार्केट को, तो फिर ब्लू लाइन अंदर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर तो अगर 200-250 पॉइंट भी अगर मार्केट जाती, तो भी आप लॉस में नहीं जाओगे सर। 1 या 2 दिन का डिके अगर आपको मिल जाता है तो ये सेफ्टी आती है पोजीशन अच्छी बनाने से सर। अब इसको ओवरनाइट में बचाना सीख लो, और साथ में इसमें एडजस्टमेंट करना सीख लो सर। क्या क्या एडजस्टमेंट करना है, आपका बैटमैन बहुत अच्छा काम कर सकता है। पेवग्राफ में इतनी सारी चीजें देखते हैं सर। पेवग्राफ में अगर और भी कोई नया बंदा है, जैसे कोई तो था, कोई भी नया बंदा सीखना चाहता हो, तो पेवग्राफ जब भी देखते हैं, सबसे पहले मार्जिन देखते हैं, कितना मार्जिन लगता है। बाइंग और सेलिंग लेग की प्लेसमेंट देख लेते हैं, कितना क्वांटिटी देख लेते हैं। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का भी कुछ रोल रहता है? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अगर मान लो 60 से ऊपर रहती है, तो वो अच्छी मानी जाती है? सर वो सेटअप टू सेटअप वेरी करती रहती है। मोस्टली जब भी आप सेलिंग की कोई भी सेटअप देखोगे, तो उनमें प्रोबेबिलिटी हमेशा मोर देन 50% रहती है आपकी। 60 से ऊपर दिखाते ही है सेलिंग वाली स्ट्रेटजी, इतना तो रहता ही रहता है। बाइंग में हमेशा जब भी कुछ इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी मान लीजिए किसी में 70% की है, जी, तो हमारे विनिंग चांसेस 70%, तो विनिंग चांसेस हमारे हैं ही ना उसमें। हाँ उतने चांसेस आपके हैं सर, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता सर पीओपी से। मेरा मानना है कि पीओपी चाहे, आपने समझाया, आपकी बात सही थी कि आपने कहा कर्सर को जब लेफ्ट साइड ले गए तो लॉस दिखाएगा लेफ्ट साइड में, पर जो राइट साइड का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा, तो लॉस को नेग्लिफाई कर देगा वो। लेकिन एक लिमिट तक ही कर पाएगा सर वो, अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर नहीं कर पाएगा। फिर नहीं कर पाएगा। 7-8 दिन अगर स्ट्रेटजी चल जाती है, तो प्रॉफिट में आ जाओगे। 7-8 दिन कैसे चलेगी सर, वीकली है वो, 5 ही दिन चला पाएंगे उसको। सर अच्छा सर, हम तो वीकली करते नहीं ना, हम तो सर करते हैं मंथली, मंथली 4 मंथ करते हैं। ओके ओके, वो सर देखो सबका अपना अपना नेचर है। मार्केट में कोई वीकली करता है, कोई मंथली करता है, सबका अपना अपना नेचर है। किसी को उसमें कंफर्ट आ जाता है वीकली वाले में, किसी को मंथली वाले में। आप एक्सपीरियंस दो, आपको नॉलेज है, हमको अभी तो हम समझिए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में पढ़ते हैं, आप हो मास्टर। तो मैंने यही सीखा अपने यूट्यूब से और जगह देख देख के कि मतलब लेमैन को स्टार्टिंग में वीकली नहीं करनी चाहिए, पर मंथ की या मंथली ही करनी चाहिए। हाँ वो सर आप कर सकते हो। आपके क्या कमेंट्स है इसमें? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप अगर मंथली करोगे तो उसमें आपको एडजस्टमेंट के लिए काफी टाइम मिल जाएगा। नए बंदे हैं तो आराम से कर पाओगे सर आप एडजस्टमेंट। सर मेरा एक मानना और भी है कि अगर हमने एडजस्टमेंट किया, दैट इज नॉट एडजस्टमेंट, दैट इज ए न्यू ट्रेड। एडजस्टमेंट कुछ नहीं होती है स्टॉक मार्केट में, ऑप्शंस में। अब हम उसे एडजस्टमेंट बोलते हैं, पर एक वो नया ट्रेड बन जाता है। उसको कुछ भी लगाओ ना, बोलो कुछ भी, लेकिन वो है तो उस ट्रेड को लॉस से बचाने के लिए ही कर रहे हैं ना सर सारा काम। चाहे आप उसको नया ट्रेड बोलो, चाहे उसको एडजस्टमेंट बोलो, हम ट्रेड करेंगे। एडजस्टमेंट बनेगा तो सर वो तो या तो बाई करके बनेगा या सेल करके बनेगा, तो ट्रेड तो नया होगा ही सर वो जी। उसको आप कुछ भी कह सकते हो ट्रेड। तो कमल जी आप यूजुअली वीकली में करते हैं? यस सर, मैं कमल जी हाँ वीकली में करता हूँ सर मैं। कमल जी पहले डालते भी थे, ग्रुप में डालते थे बाकायदा। हाँ आज सर बना ही नहीं रहे 2 वीक से। हाँ बना ही नहीं रहे, जब डालेंगे कहाँ से? डालेंगे कहाँ से 2 वीक से तो छुट्टी पे हैं सर हम तो। क्योंकि अब हालात है नहीं उसके, अनुराग जी, मतलब आप हालात ही नहीं है हम वीकली वो बैटमैन बनाए, क्योंकि हम उलझ जाएंगे उसमें। बैटमैन नहीं सर, कुछ भी कोई भी कुछ नहीं बना सकता मेरे अकॉर्डिंग तो इस टाइम। नुकसान होगा। मंथली में भी नहीं बनाना चाहिए सर, मंथली में बनाना चाहिए, मंथली से भी अभी आउट कर लेना चाहिए। अभी 1-2 वीक के लिए नहीं करनी चाहिए सर सेलिंग। वो वीक प्रीमियम बहुत ही छोटे छोटे प्रीमियम है ना सर, आप देखो जरा एक बार। जी जी जी।
तो इसलिए थोड़ा अवॉइड करना है। देखो अगर मार्केट में अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे ना तो भी आप प्रॉफिट में हो, आपको नहीं पता शायद। नहीं नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप कुछ भी नहीं कर रहे तो भी ये समझ लो प्रॉफिट में हो आप। हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है, मैं आपके और सहमत हूँ सर। पैसे बच रहे हैं सर, पैसे बचाओ जब तक बचा सकते हाँ बस बस, नहीं तो उड़द के पैसे दे दोगे। हो। मैं मैंने मैंने बताया था कमल जी आपको पिछली बार ऐसे ही बैठे बैठे पंगा ले लिया स्क्रीन के सामने। बिल्कुल। 26,200 वाली उसमें फंस गए बाप, मतलब 15 की ली थी तो 15 का लॉस करके निकला। 30। छोटी क्वांटिटी होगी सर, बच गए, बड़ी क्वांटिटी तो दिक्कत हो जाती ज्यादा नहीं थी, ज्यादा नहीं थी। है। मैं ऐसे ही पंगा ले लिया। तो वो तो फिर गलत है, ये तो मार्केट है ही नहीं जी सेलर के लिए, है ही सेलर नहीं। के लिए नहीं सर, बिल्कुल सही बोला आपने, सेलर के लिए नहीं है सर। नए लोग, हाँ सर ये बात कर रहे थे कि मैं वीकली में जैसे काम करता हूँ, वीकली और मंथली आप सिलेक्ट करने के लिए ना सीधा सीधा ये देख लो कि आप नए हो सर, बिल्कुल मार्केट में न्यू आए हो, तो आपको ना एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एडजस्टमेंट बहुत बड़ी चीज है सर, ये सीखनी ही पड़ेंगे। अगर आपको ऑप्शन में काम करना है तो आपको एडजस्टमेंट सीखनी ही पड़ेंगे बिल्कुल। और इसके बेसिक पिलर दो ही हैं सर, कब करनी है, व्हेन और व्हाट। दो चीजें पता कर ली तो आपका एडजस्टमेंट वाला काम डन हो जाएगा। कब करनी है, कहाँ करनी है, बिल्कुल हाँ, ठीक। ये दो चीजें आपको पता करनी ही पड़ेगी अगर ऑप्शन में सरवाइव करना है आपको सर। इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। अगर ये नहीं करोगे तो फिर दिक्कत में ही रहोगे एवरी टाइम सर। लेट करोगे तो दिक्कत, गलत एडजस्टमेंट करोगे तो दिक्कत, और नहीं करोगे तो फिर तो सरवाइव हो ही नहीं सकता सर। क्योंकि सेलर ऐसा होता है, बेचोगे 10-15 रुपए की चीज, वो कब 200-300-400 हो जाएगी पता भी नहीं लगेगा सर। तो काटनी या एडजस्टमेंट कुछ तो होना ही चाहिए उसका। वीकली और मंथली में काम करने का यादव जी, मुझे भी बाकी लोगों सबको एड्रेस कर रहा हूं सर। ऐसा है व्यू मेरा, अब मंथली पोजीशन बना लो। मंथली पोजीशन बनाने में मुझे, मैं पहले करता था सर, मंथली पोजीशन बनाने में मुझे एक नुकसान लगता है। नुकसान ये है, अगर इस ट्रेड चला ली मैंने सर, 15-20 दिन चल गई मेरी ट्रेड, और उसके बाद मैं इसको मैक्सिमम कराने के लिए जा रहा हूं प्रॉफिट को, हो सकता है ट्रेड अपोजिट चलना स्टार्ट हो जाए सर, किस दिन गैप गैप डाउन लग जाए मेरा, गैप अप गैप डाउन, और मेरी ट्रेड नेगेटिव में चली जाए, या मेरी ट्रेड जीरो पे भी मैं काट लूं सर, तो मुझे अगला चांस तो फिर सर नेक्स्ट मंथ में जाके मिलेगा। इसलिए फिर एग्जैक्टली। मैं, इसलिए मंथली में क्या गया, काम करना बंद कर दिया, क्योंकि एक बार एक वीक में अगर महीने में लॉस हो गया ना, तो फिर अगले महीने जाके वो कवर कर पाऊंगा मैं उसको। इसलिए मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई सर। अब मैं महीने की बजाय इसको वीक में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब महीने में अगर मुझे 2% का लॉस लेना था तो मैंने उस लॉस को 4 पार्ट में तोड़ दिया, क्योंकि 4 वीक अवेलेबल है मेरे पास। अब मैं एवरी वीक 4.5 का ले लूं या मैं 1% का लॉस ले लूं सर, इतना लॉस में, अगर मुझे एक वीक में, फर्स्ट वीक में 1% का लॉस लग गया ना, तो मैं दूसरे वीक में आके कवर कर लूंगा उसको। मेरे पास टाइम है सर एक महीने में, तो मैं लास्ट में जब मेरा महीना क्लोज होगा तो मैं उसको ग्रीन में क्लोज करा सकता हूँ आराम से, करा मौके मिल सकते हैं। जाएंगे। सेकंड बात है सर, मंथ में मूवमेंट बहुत बड़ी बड़ी भी हो सकती है। बड़ी बड़ी भी हो सकती है, उसको फिर हैज का कॉस्टिंग बहुत मंथ ज्यादा है, हो वो जाएगा। पूरा मंथ है ना, आप देखो ना, मंथ की बात करो आप, मंथ निफ्टी कहीं से कहीं भी जा सकता है। बिल्कुल सर, कितनी बड़ी मूवमेंट आप देख सकते हो मंथली में। आपने देखा पिछली बार जब बैंक निफ्टी 5,000 चला गया था ऊपर। सर बिल्कुल देखा सर। अरे बताओ, तो मंथ तो बहुत बड़ी चीज है जी। और रही बात सर बेचने की, लोग बोलते हैं सर अगले महीने या 2 महीने बाद की या 1 महीने बाद की। अब बोलते हैं जैसे निफ्टी 26,000 पे चल रहा है ना, कुछ लोग क्या बिल्कुल स्मार्ट प्ले करेंगे, वो बोलेंगे हम तो अगले महीने के ऊपर 27,000 बेच देंगे और नीचे से अपना 25,000 बेच देंगे सर, 1,000 पॉइंट बेच देंगे। वो आराम से बेचेंगे, वो 5-6 महीने तक बढ़िया प्रॉफिट खाएंगे सर। लेकिन एक महीना फिर ऐसा आएगा कि वो होगी 1,000 पॉइंट की मूवमेंट, और वो बंदा उसी धोखे में बैठा रहेगा। जैसे पहले किसी महीने में क्या होगा, 26,000 पे चली, 26,500 तक गई, फिर वापस आ गई, फिर 500 गई, वापस आ गई। तो जिस महीने उसको खराब करना है ना, उस महीने में वो ऐसे ही करेगी, 26,500 जाएगी, हल्का से वापस आएगी, फिर दोबारा जाएगी 26,500, उसको लगेगा नॉर्मली बिहेव कर रही है जैसे पहले महीनों में करती थी, और एक दिन बड़ा गैप अप होगा 26,800 के आसपास, और फिर निकल जाएगी, स्लाइजर को ब्रीच कर देगी, तो वो उस महीने में इतना लॉस दे देगी। ऐसा मार्केट, हाँ, ऐसा ही करती है मार्केट सर। मार्केट किसी को नहीं छोड़ती सर, किसी को नहीं छोड़ती। जो रिस्क मैनेजमेंट जिसका अच्छा ना सर, वही बच सकता है, अपने इमोशन को जो कंट्रोल कर लेगा। नहीं तो आप कोई स्ट्रेटजी बना लो, कैसे भी बना लो, आप पकड़े जाओगे सर बिल्कुल। तो कितना भी दूर का प्रीमियम हो, उसको सेल करना सेफ नहीं है सर, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता। दिसंबर, स्ट्रेटजी में काम करो, उसमें ये रिस्क और प्रॉफिट डिफाइंड हो। डिफाइंड हो सर, उसमें अगर ऐसा कुछ काम कर पाओगे तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं सर। दिसंबर वाली मैंने ना फरवरी में पोजीशन मेरी तो खुद की तो उसमें कम है, एक और बंदे की बनी हुई थी सर उसमें। इस बंदे की मैं पोजीशन आपको दिखा दूं ना, ये पोजीशन मैंने पहले देखा, 27,000 की कॉल सेलिंग में थी सर, नीचे से 20,000 की कॉल सेलिंग में थी, फरवरी में सेल कर रखी सर, 15-16 फरवरी को सेल हुई थी ये पोजीशन। पूरा साल निकल गया सर, अभी दिसंबर आ गया, लेकिन 27,000 वाली कॉल ने, आप मानोगे नहीं सर, इस कॉल ने खूब डराया है सर हमें, जो 306 रुपए की सेलिंग में थी हमारे पास, यस यस यस। इसने खूब डराया है कॉल ने।
तो ये भी है कि कितना दूर का प्रीमियम। आप जैसे अभी निफ्टी 26,000 पे, किसी को लगता है अगले कहाँ जाएगी पूरे साल में, 30,000 की बेच देते हैं, तो ऐसा मत समझना 30,000 नहीं जाएगी सर, वो जाएगी नहीं जाएगी, जा सकती है सर, बिल्कुल जा सकती है। और दूसरा कुछ भी हो सकता है, कुछ 30,000 ना भी जाएगी ना, तो प्रीमियम जरूर डबल कर देगी उससे पहले आपके, तो वहां आपको डर हो सकता है सर। ये इसका पेयोग्राफ देखो, दिखाता हूं सर मैं आपको एक तगड़ी चीज। आप इसका ये देखो सर एक बार, ब्रेक इवन, डाउन साइड का ब्रेक इवन और अप साइड का ब्रेक इवन देखो सर। अभी 25%, 19,488 का ब्रेक इवन है सर डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए 27,500 का ब्रेक इवन है। और जब हमने बनाई थी, हमने सेंटर पे बनाई थी सर, यहां पे कहीं बनी थी ये पोजीशन आपकी, 23,350 के आसपास यहाँ कहीं बनी होगी ये पोजीशन। इतना दूर थी मार्केट, तो दोनों साइड में सर 10-10, 15-15% की रेंज अवेलेबल थी। टोटल रेंज देख लो आप, 19,500 से 27,500 सर, कितनी 7.5 8,000 पॉइंट की रेंज है सर निफ्टी के लिए। और निफ्टी उसमें भी हमें आके डरा दिया सर, 8,000 पॉइंट की डरा रेंज, रहा है। 8,000 नहीं, पॉइंट। अभी कभी भी डरा सकता है सर। अभी अभी तो कहां डराएगा सर, अभी तो एक्सपायरी हो गया, तो प्रॉफिट होगी। अच्छा, इसी महीने की है ये? यार दिसंबर की सर, ये साल अच्छा, खत्म, दिसंबर की है, पूरे राइट राइट। दिसंबर की थी, खत्म कर दिया। ब्लू लाइन देखो ना सर, घुस चुकी है ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल। अब नहीं दे पाएगी सर, ये भी तो हिम्मत नहीं, नहीं अब तो नहीं दे पाएगी, अब तो मतलब ही नहीं। मैं जनवरी की सोच रहा था। है। नहीं नहीं, दिसंबर, ये फरवरी में सेल करी थी सर पिछले साल में। देखो मैं आपको ये दिखाता हूँ बास्केट, 16 फरवरी को सेल करी हुई है सर, राइट। 16 फरवरी को सेल करी थी। अभी दिसंबर में जाके एग्जिट हो जाएंगी ये पोजीशन। रिलायंस को ऐसे फरवरी 26 में क्या सेल कर रहा है ये बंदा अब? ये बंदा सर जो हम बोलेंगे वही सेल करेगा, आप बता दो क्या करवाना है। मतलब क्या अपर लिमिट है और लोअर लिमिट? निफ्टी का लोअर वो ऊपर के प्रीमियम आज दिन में मैं चेक कर रहा था, आप हंसोगे, प्रीमियम दिखा देता हूँ मैं आपको निफ्टी के। और हाँ, ये वो भी दिखाता हूँ सर। रिलायंस का देखो, रिलायंस को कब सेल किया, रिलायंस को कब बाइंग में डाला है सर, आप देखो 7 तारीख को, 7 अप्रैल को बाइंग में डाला हुआ है रिलायंस को। और लेवल देख लोगे तब सरप्राइज हो जाओगे सर, 1143 पे बाइंग में डाला हुआ है सर रिलायंस को, 1143 पे। और ये उस दिन लो लगा था 1118 या 1114 का लो लगा था, 1143 पे जाके लॉन्ग हो पाया था सर। अब ये पैसे इसने ना 22 लाख रुपए थे, एमटीएफ पे उठे थे, 65 रुपए लगे थे उठाने में, ये पूरा स्टॉक एमटीएफ पे उठाया था स्टॉक। और जितना इंटरेस्ट पे किया सर, एक महीने में पूरे पैसे डबल मार गए, एक महीने के अंदर अंदर। रिलायंस 1143 से आज कहां ट्रेड हो रहा है आप खुद देख लो सर रिलायंस। 1550 के आसपास है। हाँ, 1500-1600, तो 1400 के आसपास एग्जिट ले लिया है इससे स्टॉक से, 1150 पे लॉन्ग करके। तो ये रिटर्न इतना दे दिया है इसने कि आप कहीं निफ्टी 20 में डालो पैसा, गवर्नमेंट बॉन्ड में डालो, ये आप इस पैसे को कहीं नहीं कमा सकते और दूसरी जगह पे। नहीं, इसने कमल जी क्या किया? इसने छोड़ो सर, मैंने ही किया, मेरा ही बताओ आप। फ्यूचर फ्यूचर खरीदा था क्या? नहीं सर, डायरेक्टली इसको उठाया था, स्टॉक को ही उठाया था। अच्छा, आप मतलब स्टॉक ही उठा लिया था पूरा? सर मैं आप औरों को छोड़ो, मैं अपना बताता हूँ, हम ऐसे ही करते हैं जैसे बाकी कैश लोग। में उठाया था क्या? हाँ कैश में सर, हम लोग क्या ठीक करते हैं, ठीक ठीक है, ठीक है। जैसे कुछ लोग करते हैं 50% पैसा लिक्विड में डाल देते, लिक्विड बीज वगैरह में, 50% पैसा आपका निफ्टी बीज में या कहीं भी डालते हो स्टॉक वगैरह में, वहां से हेयर कट लेते हैं और उस पैसे पे फिर अपना ट्रेडिंग करते हो ऑप्शन हाँ, का। उसको वो मार्जिन मिल जाता है। हाँ मार्जिन मिल जाता है। हम क्या करते हैं सर, मैं पर्सनली भी कभी भी अपने पैसे को ऐसे प्लेज नहीं करता ले जाके कहीं भी, पैसा मेरा फ्री रखता हूँ अकाउंट में पूरा कैश में। जब भी मेरे कुछ स्टॉक है फेवरेट फेवरेट, वो बढ़िया लेवल पे आते हैं, 1143 पे ये मिला, इसको उठाया सर कैश में, उठा लिया पूरा स्टॉक। 1400 जो राइट। आपको पता ही है, टारगेट बेचना शुरू करेंगे हम, कॉल सेल करेंगे ऊपर से, और साथ में इसकी पुट इंगेज करेंगे सर बढ़िया से नीचे से। पुट के प्रीमियम अपने प्रॉफिट में से निकाल के देंगे सर, जितने पुट को जीरो कराएंगे हम, बेसिक जीरो। कॉल भी तो देती रहेगी सर, कवर हाँ, कॉल भी देती रहेगी। कॉल कुछ जो हमें करना है सर, जो पुट का प्रीमियम है ना, बस उसको कवर करना है कैसे भी करके, उसको बचाना है। वो बचाने के लिए कॉल सेलिंग ऊपर से कुछ वो कवर कर लेगी और कुछ इसमें से निकाल देंगे सर। ये टारगेट इतने बढ़िया देगा, पुट कितना लॉस दे पाएगी हमें, तो आराम से कवर हो जाता और इतना रिटर्न दे देता। ऐसे कोई स्टॉक आता है कि लगता है बाइंग लेवल अच्छी है, तो आपको ग्रुप में डाल देना चाहिए, दूसरों को कभी किसी का बेनिफिट हो जाएगा। डाल देंगे सर, हाँ बिल्कुल डाल न्यू देंगे। कमर्स ऐसा देखो, सुनो जी जी, सर, आपकी पॉकेट से कुछ जाएगा नहीं, दूसरे का कुछ बेनिफिट हो जाएगा। बिल्कुल सर, मैं समझ गया सर आपका पॉइंट। ओके, तो हम भी आपके साथ बने रहेंगे। बिल्कुल सर, आप बने रहोगे तो अच्छा है सर, आप लोगों से बात करने को ठीक मिलते। है, स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट कह लो या नेगेटिव पॉइंट कह लो, अगर इसमें किसी को कुछ प्रॉफिट मिलता है तो सामने वाले को कोई लॉस नहीं होता। मतलब जैसे यादव जी कोई कुछ काम कर रहे हैं और अगर मेरे से वो शेयर करते तो इनका कोई नुकसान नहीं होगा। यादव साहब अपना कमाते रहेंगे, मैं अपना कमाता रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं हर पड़ेगा। आदमी का अपना अपना वो है, बिल्कुल। तो जितना ग्रुप जो में लगाएगा trade कर उतना वो देनी हिसाब से वो ले चाहिए। लेगा। बिल्कुल सर, मिलती है शेयर। कर देंगे। रिलायंस से मुझे एक चीज याद आई। एक बंदा था, अब तो उसका मैसेज आता ही नहीं है। वो स्टॉक शॉर्ट करता था, मतलब
स्ट्रैडल बोलते हैं जिसको, तो फ्यूचर बेस्ड रिलायंस का पे होगा ना? करता था वो। अच्छा, फ्यूचर मैंने उससे बेस्ड। बात भी करी थी एक बार। जी। मुझे वो कहता था कि ये निफ्टी तो बेकार है, आप रिलायंस पे काम करो। ओके। तो रिलायंस ने उस दिन लाइफ टाइम हाई लगाया है। सर स्टॉक में और निफ्टी में ये डिफरेंस है कि स्टॉक चाहे आपका कैसा भी कोई भी स्टॉक हो, वो एक कंपनी है सर। उसको किसी दिन भी कोई ऐसी न्यूज मिल सकती है स्टॉक में, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो सकता है, एक्सवाइजेड में किसी भी स्टॉक की बात कर रहा हूं। कोई भी स्टॉक ऐसा हो सकता है कि उसके लिए अच्छी न्यूज आ जाए और वो 5% भाग जाए। ये कभी भी पॉसिबल है एवरी स्टॉक के लिए। किसी भी दिन वो, बिल्कुल जीरो भी हो सकता है ना हाँ, सर। मैं सर वो आपको ऊपर भाग सकता है। कोई भी एक गंदी न्यूज आ गई रिलायंस पे, सुबह ईडीसीबी रेड कर देंगी सर, सुबह ये 5-10% टूट जाएगा। ये स्टॉक के साथ ये दिक्कत है, लेकिन इंडेक्स के साथ ऐसा नहीं हो सकता। इंडेक्स में 5% 10% देखने में सर सालों लग जाते हैं, नहीं दिखेगा आपको 5-10% की मूवमेंट इंडेक्स पे। वो बहुत ही रेयर है, उसको संभाला पिछले जा 5 सकता साल में निफ्टी ने 5% का मूवमेंट एक महीने में नहीं दिया। है। ओके। डाटा चेक कर कमल सकते जी, हो आप। जी। एक स्टॉक है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, एक बार खोलेंगे क्या? आप आपसे राय लेनी थी उस पे। ओके सर, मैं स्टॉक के बारे में कम ही देता हूँ सर, फिर भी चलो खोल देता हूँ आपके कहने से पहले। निफ्टी को देखोगे सर आप एक बार? अगले साल की बात कर रहे थे। हाँ अब हाँ देखो, हाँ, yes, देखो अब सब लोग बैठे हो सर, काम करने का तरीका बताओ तो लोग क्यों परेशान हैं। मैं परेशानी का एक बार में सोल्यूशन बता देता हूँ। आप सर 31,000 की कॉल है, 258 रुपीज पे अभी चल रही है। आप सर अभी आएगा बजट, आएगा सर फर्स्ट फेब को अपना, जनवरी में डेविक्स को स्पाइक होने दो, इसके प्रीमियम को लगने दो सर ऊपर। 31,000 की कॉल बेच दो सर, आंख बंद करके। क्यों नहीं बेच सकते आप मुझे बताओ? 31,000 की कॉल को बेचो, नीचे से पुट को देख लो। अगर पुट आपको कहीं बढ़िया करेक्शन कहीं मिल जाता है, मार्केट आ जाती 500,000 पॉइंट कहीं नीचे, नीचे से पकड़ के 22,000 के पुट को बेच दो सर। अगर ये गलती से आपको 250-200 रुपए के आसपास में टकरा जाए तो इसको बेच दो सर। नीचे से 22,000 बेचो, ऊपर से 31,000 बेचो सर। 8 और एक 9,000 पॉइंट की डायरेक्ट रेंज, उसके साथ में 500-600 रुपए का प्रीमियम सर। 9,500 पॉइंट की रेंज पकड़ो और पूरे साल के आराम से बैठ जाओ सर। बताओ क्या करेगी? एडजस्टमेंट के लिए ये तो है नहीं इंट्राडे में एडजस्टमेंट करोगे, कितना बड़ा गैप गैप डाउन होता रहे, जो होना है प्रीमियम पैसे डाल के बैठ जाओ सर। अगर वो प्रीमियम आप बेचोगे, इस मान लो 31,000 की कॉल को अभी बेच लेते हैं 260 रुपए पे सर, डाल दो सर इस पे 60-70-100 रुपए कैसे डाल दो, क्या होगा उससे ज्यादा आपके लिए? और नहीं तो सर रिटर्न तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपके पास ये शांति है तो कर सकते हो आराम से काम। जी इसके लिए बड़ा पेशेंस चाहिए। पेशेंस तो चाहिए सर, लेकिन सर मैं कह रहा हूँ मार्केट से बिल्कुल आप नहीं। ना, आप मुझे ये बता दो कितना रिटर्न चाहिए सर? जितना रिटर्न चाहिए ना, स्टॉक मार्केट आपके सामने ला कर रख देगी पहले झटके में। अगर आप छोटी उम्मीद लगा लो, लोग एफडी में पैसे डालते, कुछ लोग पता है मेरे पास ऐसे भी हैं। मकबूल जी रहे मेरे सामने, मकबूल जी ने मुझे बोला था पहले दिन जब मिले थे कि सर साल में 18% कमाना है। जिनको 18% तो कमाना है ये पैसा है, जो 31,000 की कॉल बेचनी है, ये दिसंबर की बेचनी है? अगले साल की सर। हाँ, नहीं सर दिसंबर की। मैं ये नहीं कह रहा सर आप बेच दो, मैं जस्ट नहीं, हम एक हाँ, मैं डिस्कस कर वो रहे, जो डिस्कशन है सर नॉर्मली ना। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, आप वो ठीक है, समझ गए। हाँ, अब जैसे मकबूल जी आए थे सर मेरे पास, इन्होंने बोला सर साल का 18% चाहिए सर। आप ये कॉल बेच के इतना दूर दूर की, आपको ना तो ब्रोकेज देनी, ना आपको हेडक पालना, ना आपको हैजिंग खरीदनी, आपको कुछ करना ही नहीं सर, और ये रिटर्न आपको मिलेगा नहीं। बताओ मुझे, 18% नहीं कमा पाओगे सर साल में? आराम से कमाया जा सकता है यादव जी। बिल्कुल बिल्कुल पता है सर मेरे को। लेकिन फिर वही है, अब लोगों को रिटर्न से ज्यादा क्या है कि कुछ ना कुछ रोमांच चाहिए, डेली कुछ ना कुछ करना है करके। अब वो रोमांच के, एक्साइटमेंट एक्साइटमेट नहीं है ना फिर। हाँ वो एड्रेनलिन आना चाहिए कहीं से निकल के, डेली कुछ रस होना चाहिए रोज अंदर। उसको देखोगे यार पड़ी है क्या बोर काम कर दिया। बोर तो है सर, ट्रेडिंग जब भी पैसे देगी जब बोरिंग हो जाएगी सर, नहीं तो नहीं हाँ, देगी। ये तो समझ जाए तो बात ही बन जाएगी सर। बिल्कुल, और ये जीरो भी मत कराओ सर, मैं तो कह रहा हूँ 26,000 पे चल रही है, एक महीने का वेट करो। 30,000 वाली कॉल आज ही चल रही है सर 427 की, अगर बढ़िया इंडेक्स आ गया तो ये 600 रुपए की मिलेगी ही मिलेगी। 30,000 वाली कॉल को आंख बंद करके बेच दो सर, हैज करने से 31,000 से इसको हैज कर दो उठा के, आराम से बैठे रहो आंख बंद करके, कुछ नहीं लेना देना ज्यादा। और अगर और सेफ्टी वाली हैजिंग चाहिए तो 30,000 की अगर दिसंबर की बेच रहे हो तो सर जून की पकड़ के, जून की कॉल को 29,000 की बैंक में डाल दो एक उठा के, इससे कम प्रीमियम मिलेंगे उसके, बढ़िया हैजिंग चलती रहेगी आपकी, खाते रहो प्रीमियम। बीच का डिफरेंस ही लेना है सर, थोड़ा कम ले लो तो पैसे भी कम लगेंगे, अगर पेयर बनाओगे तो दोनों का हाँ, पेयर में पैसे कम लगेंगे। पैसे कम लगेंगे तो रिटर्न उस हिसाब से आपको मिल ही जाएगा इतना। तो इससे सेफ ट्रेडिंग क्या ही होगी सर, इतनी बड़ी बड़ी रेंज के साथ आप करना चाहो तो ये काम कर लो। ओके। और सर और बताओ क्या कह रहे थे? हाँ, कौन कह रहा था मुझे? राहुल जी क्या कह रहे थे आप बताओ, किसी स्टॉक वगैरह का? डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज एक बार ओपन करेंगे क्या? डिक्सोन स्पेल आउट करोगे ना सर? DIXON यही है क्या?
डिक्शन। ओके ये ये ट्रेड करता है 140 के पी पे। ओके वाह। अभी ये ट्रेड होने वाला है 12,000, अगर इसने टच किया इसका 1 ईयर लो है 12,000। आज ये टूट गया बुरी तरह, न्यूज आ गई थी इसमें। हम्म। ये 40 के पी से नीचे मिल जाएगा 12,000 टच करते ही। अच्छा 40 के नीचे आ जाएगा, ओके। मतलब 140 के पी पे ये नॉर्मली ट्रेड करता है। कंपनी अच्छी है ओवरऑल, सब अच्छा करती है। क्या करती है कंपनी सर? ये जो मोबाइल होते हैं ना, जैसे हम्म इंडिया में असेंबल होते हैं वीवो के, सैमसंग के, हम्म। तो उनकी चिप्स वगैरह इसी को कॉन्ट्रैक्ट ये करता कॉन्ट्रैक्ट वो करती है मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा अच्छा, हम्म। मुझे है। इसका आइडिया ही नहीं रेवेन्यू सर। ही मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा है, जो उसके ऑर्डर मिलते हैं ना इसको, जैसे सरकारी कंपनी में होता है। तो फिर टूट क्यों रही है सर, ये क्या दिक्कत हो रही है इसको? इसने मैं आज वो बोला कि 2026 में बहुत कम रहेगी ग्रोथ। कमल जी, जी जी। मैं राहुल जी को बताऊं कुछ इसके बारे तो में। सर प्लीज बिल्कुल बताइए बताओ बताइए। सर। राहुल जी, इसमें ऐसा है, आप 1 महीने से 1.5 महीने से पहले है ना, एक मार्केट को ऑब्जर्व करके तो जिनकी पी हाई थी, जो बहुत ही मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे थे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट जिनके आए, सब गिर गए। पावर सिस्टम, जिसको हिताची लिख लो आप चाहे, एच बी हिताची में एल। जानता हूँ, मैंने उस पर बहुत बार ट्रेड किया है। सुनो, हिताची एनर्जी में। तो कहाँ आ गया देख लिया आपने, एच बी अब एल बंद कर दिया इंजीनियरिंग। ट्रेड करना उस पे, लेकिन अच्छी एच बी एल कंपनी होगी। इंजीनियरिंग, एक हाँ इशू वो भी बहुत पीछे, ट्रेड करी है। पीछे क्या हुआ कमल जी, जी जी पिछले महीने से क्या हो रहा है कि जो हाई मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे थे ना, जी। सारे गिर गए सारे। अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी? अच्छा रिजल्ट, इतना अच्छा रिजल्ट है, आप एक बार देखो उठा के रिजल्ट्स को। तो ओके। वो मार्केट क्या प्रिडिक्ट कर रहा है कि जितने ये प्रीमियम पर वो कर रहे हैं ना, हम्म। आगे आने वाले दिनों में ये इतनी आउटपुट नहीं निकाल सकते, अच्छा निकाल ही नहीं पाएंगे, ओके। निकाल ही नहीं पाएंगे। दैट इज द सेम इश्यू ऑफ द डिक्शन। ओके। मतलब मैं आपको कम से कम 5-6 शेयर ऐसे बता दो, आप उनकी बैलेंस शीट चेक करो, उनका क्वार्टरली रिजल्ट देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और फिर भी गिर रहे हैं तो? मैं कह रहा हूँ गिर नहीं, 15-15% गिर गए सर। करेक्ट हो गए। तो इस सर स्टॉक में मतलब कैसे, अभी जैसे सर बोल रहे हैं राहुल जी कि मैं ये मतलब ये कह बहुत सर, सस्ता मिल रहा है। मैं जैसे आपको रिलायंस राहुल जी सस्ता मिल ये गया कह था रहे ना। हैं, राहुल जी को मैं ये सलाह दूंगा, जी। थोड़ा सा वेट करें इसके बाद, ये ऊपर नहीं जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा, ओके। नहीं जाएगा। और मेरा तो वीकली टाइम अगर फ्रेम पे मान लो, सर अगर मान लो रेड लेना में भी है है। ना, सुनो, लेना भी है ना, राहुल जी की ज्यादा इच्छा है, हम्म। तो इसको फ्रैक्शंस में लो आप। हाँ हाँ, एवरेज करते करते। जैसे ओके। एक शेयर ले लिया, फिर नीचे आया एक और ले, लाइक दैट 10 ले, मतलब कैसे भी बढ़ाओ, चाहे जो भी आपकी क्वांटिटी जितनी भी आपने लेनी है, अकोमोडेट करनी है, एक बार मत लो इसको। यस यस यस, एक्चुअली क्या, मैं थोड़े अच्छी कंपनियों के शेयर एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ। ये निफ्टी के तो दैट इज वेरी राइट। जैसे मैं राहुल जी, रिलायंस, मैं इसमें एक एक पीएससी। एक दिक्कत और भी है इसमें। इसमें एक दिक्कत ये है कि इसकी जो पीयर कंपनी है, केन्स इंडिया, यस केन्स है ना। हाँ वो इसकी पीयर कंपनी है। उसके अंदर पीछे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज थे, उस वजह से वो गिरा, तो ये भी गिरा है। और ये बहुत जितनी ज्यादा भी गिरा है, वो भी केन्स भी बहुत हाँ ज्यादा गिरा है। हाँ की हालत खराब कर दी मार्केट में, धोखा देखो ना दिया ना आप, एक बार उसने। हाँ, देखो, एक बार जरा चार्ट देखो। किसका लगाऊं सर बताओ? केन्स का लगाओ, केन्स का, केन्स इससे बुरा है। टेक्नोलॉजी। CANs? के के ए ई वाई एन एस के वाई है कुछ। के वाई ई एन एस। KAY? ओके यही है क्या? यस। ओ माय बताइए गॉड। क्या कहता है कमल जी। सर वीकली टाइम फ्रेम पे मेरा तो इंडिकेटर रेड में है सर, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और अभी स्टार्ट हुआ है, अगर यहाँ मिल जाता तो बेच देते सर इसको, पहले बताना था सर। नहीं, एक ही दिन में बुरी तरह टूट गया ये। एक दिन, तो वीकली वीकली बैंक चार्ट है ये सर। दस वीकली दस चार्ट, परसेंट के सर्किट लगाए हैं इसमें तो लोगों ने। वीकली चार्ट है सर। ये सारे टूटे हैं राहुल जी, सारे टूटे हैं। ये तो कंपनी ने क्या वो किया है ना, क्या बोलते हैं, फ्रॉडरी बोलें क्या बोलें। कुछ नहीं किया कंपनी ने, कुछ नहीं बिल्कुल किया, कुछ नहीं कुछ नहीं किया। किया, कुछ नहीं किया, इसकी खाली वो बहुत हाई फर्जी पी पे न्यूज काम है। कर रहा था। कंपनी ने बोला कि मेरी जो बैलेंस शीट है, ऑडिट करा लो। कंपनी ने 3 बार आगे टीवी पे बोल दिया, बट टीवी पर उसने एक कोटक ने एक रिपोर्ट निकाली थी किस कंपनी के बारे में, और इसको गिर दिया। मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है, मार्केट इसका जैसे ही कैपिटल साइज क्या है करेक्ट सर करती है इसका? ना। सॉरी, है कंपनी जी, का साइज कितना है इसका, पता मैं हो तो आप? एग्जांपल देता हूँ आपको। एक कंपनी ऐसे ही थी। एक कंपनी है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट।
देखो आपको बताऊं मैं। वो भी टूटी, उसका भी पी आई था सर अनुराग जी। और वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है ना, इंडिया की वाइट गुड्स बनाती है, जितनी वीडियोकॉन, ये सैमसंग मैमसंग जो भी सामान बना के देती है, वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ही बना के देती है। और वो उसके भी बाद नीचे अपनी आ गया, ऑर्डर उसका बुक भी इतनी पी तगड़ी हाई ऑर्डर था। बुक है, हाँ, एच ऑर्डर ए तो एल तुमसे। है। किसने, अरे माय गॉड सर, इन्होंने बाई कर रखा हो, 3900 पे बाइंग किया है। हाँ, अच्छा मिल गया 3900 पे तो। आ तो गया। 43 अभी अभी बाई किया क्या सर आपने, लॉन्ग पवन अभी जी? मिलेगा इनको। ओके, अभी बाई करके बैठे हैं वो तो तो सर। मेरे को लगता है पर्सनली 3900 पे खोने के लिए कुछ नहीं है इस कंपनी में। अच्छा ओके, खो नहीं पाएगी। ठीक है सर, फिर तो बनाओ ना, खरीद वगाओ उठा के जो मिलता है। मेरे को तो डिक्सन इसके मुकाबले बढ़िया लगती है, लेकिन अभी अब चिमो को साथ नहीं दे रहा है ना। राहुल खरीदो उसको, लेकिन उसको उसमें खरीदो ना, टुकड़ों में खरीदो, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ हाँ, इस टुकड़ों में ही। क्योंकि क्या इसका हेयर कट भी 20% है 20 पर। से, तो ये इसी में सही है। मुझे एक किस्सा याद आया, मैं बताता हूँ। एक बैंक है इंडसन बैंक। ओके, तो मुझे लगा क्या आरबीएल हुआ, का नाम तो नहीं ले दोगे कहीं? नहीं नहीं, ये जो इसने क्या किया था कि एफएनओ के अंदर लॉस किया था और बताया नहीं किसी को। ओके। तो आरबीआई ने उसको पकड़ लिया, हाँ मार्केट में न्यूज आ गई। हाँ। 27% तोड़ दिया था उसको 3-4 दिन में इन लोगों ने। मतलब 27%। 27% इंडसइंड बैंक को 3-4 दिन में तोड़ दिया था। ओके। उसका कंपनी का फ्रॉड था 300-400 करोड़ का, 18,000 करोड़ का तो मार्केट क्या बढ़ा दिया उस कंपनी का मार्केट ने। पता नहीं सर क्या ही क्या तो चल रहा मेरे है। को उसमें समझ में आया कि जो भी कंपनियां चीटिंग करती है ना, मार्केट उसको उतनी बुरी सजा देता है ना कि तभी तो कमल जी है ना, इंडेक्स में काम करते हैं। सर हाँ, इंडेक्स में मैं, चीटिंग नहीं होती। कोई मुझे तो बोले ना सर, ये स्टॉक है आज 200 रुपए का मिल रहा है और 2 साल बाद ये है ना 2000 का हो जाएगा, सर हाथ नहीं लगाऊंगा। इंडसइंड बैंक तो लगता है निफ्टी 50 में था उस टाइम में, ये 1700 में था, घटते घटते अभी 750 अभी पे आ बाहर गया किया है था। ना उसको ये निफ्टी 50 देखो ना, ओ माय गॉड, ये क्या, ये यस ये बैंक ये कमल जी देखा आप यस बैंक। कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हो। अभी आपने बोला रिलायंस लिया था 456 पे। स्टॉक तो सर ऐसे नहीं उठाऊंगा ना जैसे आप सोच रहे हो। रिलायंस उठाया था सर, निकाल भी तो दिया। तो इसको भी निकाल देना। ये मेरे काम का स्टॉक नहीं सर, मैं क्यों हाथ लगाऊं इसको? सर ऐसा ही है, अपने अपने काम करने की स्ट्रेटेजी है। मेरे एक दोस्त है पुलिस में, वो सीईओ है। तो उन्होंने क्या किया, एक बार हीरो मोटोकॉप पे कुछ रेड पड़ी थी और एफआईआर लॉन्च हुई थी। उन्होंने उस दिन ही 50 लाख का माल लिया था उसका, जब वो गिरा था खूब दबा के। और अगले 10-15 दिन में उनको बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ। सबका काम करने का तरीका अलग अलग है सर। तरीका अलग अलग है सर, बिल्कुल मैं मानता हूँ। रिस्क लेना है तो आप लो सर, बढ़िया दबा के देखो। अब मैं, ये डिफरेंस है सर मुझे बाकियों में, इसमें ये लगता है कि इस स्टॉक में वो काम नहीं होते, जैसे रिलायंस के आप लोग बोल रहे थे ना सर, इस स्टॉक में वो काम नहीं होते जो बाकी स्टॉक में होते हैं। ये स्टॉक वैसे तसल्ली नहीं बैठा सकता सर आपकी, जैसे बाकी स्टॉक कोई 5% गया 10% गया, ये वो ऐसे नहीं जाएगा सर। जाएगा तो आराम से टाइम देके जाएगा, आपको एवरेज करवाएगा, निकलने का टाइम देगा, 1000 काम करेगा आपके साथ में। रिलायंस हाँ, जैसे ये स्टॉक, बहुत टाइम लेता है कमल जी। ये ये एफआई का फेवरेट स्टॉक है ना, ये बहुत टाइम लेता है, बहुत पिटाई होता है। हैवी वेट है ना सर, तो ये संभल के चलेगा। तो इस स्टॉक को इसलिए हाथ लगाते सर हम, इसमें ये मजा है। आप डिक्सन की तरह इसके साथ नहीं हो सकता ये वाला काम। रही और जी बात, आप क्या खाली खाली इंडेक्स में करते हैं या स्टॉक्स में भी करते हैं? नहीं सर, ओनली निफ्टी में ओनली बैटमैन करता हूँ सर, दूसरी स्ट्रेटजी भी नहीं करता। तो बैटमैन तो आपने बता दी, तो फिर बैटमैन का सीक्रेट तो कुछ रहा नहीं। हाँ ऐसा लगता है सर आपको। बैटमैन का अनुराग जी, सीक्रेट तो जब बताएंगे जब कोई फीस देगा। नहीं सर, फीस भी छोड़ो, मैं अभी बताने को 2 मिनट में बता दूं ना लोगों को, नहीं नहीं किसी को नहीं समझ नहीं। नहीं, नहीं वो भी। यादव जी एक बात कहता हूँ, राहुल जी ने लिया हमसे बैटमैन, देखो राहुल जी, बैटमैन में किसी को बता भी दूं सर अभी 2 मिनट के लिए, किसको समझ आ जाएगी सर? किसको समझ आ जाएगी और कौन कर लेगा, मुझे आप बता दो। नहीं कर सकते। बैटमैन के अंदर जितने सिनेरियोज और जिस लेवल का डेप्थ है ना, आपको 10 क्लासें चाहिए कम से कम समझने में। बिल्कुल। इनसे वो इतना डेप्थ में आपको काम भी कर नहीं रखा है ना सर, बता सकते, मैं आपको बताऊं। आप कॉपी भी नहीं कर पाओगे सर। मैं तो मतलब मैं अनुराग तो जी किसी से को समझा भी नहीं मैं सकता, वो इतना कॉम्प्लेक्स, मतलब इतना मैं तो डिटेल्ड है वो। अनुराग जी से इसलिए कह रहा था कि इतना सिंपल नहीं है, आप समझ के सब कुछ बता दिया। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो सर मेहनत उसमें, हमें बैटमैन एक सीरीज सेटअप ढूंढने में सर सालों लग गए, तब जाके इतना सब सीरीज हो जी को पाया। एक
स्ट्रेटेजी को जस्टिफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए बहुत कुछ चाहिए। अब डाटा देख लो सर, लो मैं दिखाता हूँ, देखो एक चीज दिखाता हूँ आपको, लोगों को और मस्त, कुछ लोगों ने देखी होगी, यादव जी आपने नहीं देखे होंगे, बैटमैन के रिजल्ट देख लो 2025 के, देखे सर नहीं, आपने? मैंने नहीं देखी ना, नहीं देखी। ये देखो 2025 का रिजल्ट है, ये कब तक का है? लास्ट अक्टूबर तक का लास्ट है सर, नवंबर का नहीं हुआ है, नवंबर का फर्स्ट वीक हो रखा है, बाकी दिसंबर नहीं हुआ इसमें। ये पूरे साल के रिजल्ट है सर, एवरी वीक के, ठीक है। टोटल 44 वीक में ट्रेड किया सर 2025 में, 3 जनवरी से पहला वीक स्टार्ट हुआ था, ठीक है। राइट। ओवरऑल प्रॉफिट दिया है सेटअप ने निकाल के 1,20,997 रुपए। राइट। अब इसमें 4 लाख रुपए लगे हैं, तो आप रिटर्न कैलकुलेट कर लेना, 30% का रिटर्न है सर ये। 30% का रिटर्न, ठीक बात। ये रिटर्न है आपका अक्टूबर तक का, नवंबर और दिसंबर इसमें पेंडिंग है सर। मान लेते हैं नवंबर दिसंबर दोनों में मिला के आपका 4% भी आ गया सर, 3% भी आ गया, तो 30 से तो ऊपर गया सर, 33 के आसपास। ऊपर गया, ठीक बात। एवरेज ट्रेड प्रॉफिट आप देख लो सर, एवरी वीक का ये है एवरेज ट्रेड प्रॉफिट आपका 2749। मैक्स प्रॉफिट एक वीक में गया था 19,516 रुपए। मैक्स लॉस आपका गया है सर 5500 रुपए। मैं इंडिविजुअल पे 5 लाख पे ट्रेड करता हूं, तो ये लॉस मैं 1.1 के आसपास में ट्रीट कर रहा था लॉस को। राइट, राइट। तो रिटर्न भी मेरा 24% हुआ था उस केस में। कोई 4 लाख पे ट्रेड तो कोई वीक एक ऊपर नीचे लगा, रिस्क कंट्रोल कर लिया तो प्रॉफिट आ ही जाएगा, आएगा। अब ये देखो 44 वीक में से सर 35 वीक प्लस में काटे हैं सर, प्लस में काटे हैं। तो 80% का विन रेट है सर, बहुत कम सेटअप के पास। प्रेज वर्दी है सर। हाँ 80%। लॉस गया है सर 20% का लॉस है, 20% टाइम में। 9 वीक में लॉस लगा है सर, 44 वीक में से निकालोगे तो कितना कम है। और एवरेज लॉस आप देख लो सर, ये एवरेज लॉस है सर 2977 का, अगर 9 वीक में लगा भी तो ये एवरेज लॉस गया था सर। डेफिनेटली। ये नेक्स्ट ड्रॉ डाउन है सर सेटअप का। आप 1 जनवरी से सेटअप कंप्लीटली एवरी वीक लगाते हुए आ रहे, कोई वीक नहीं छोड़ा हुआ सर। अभी आके 2 वीक, पूरे साल में 2 वीक छोड़े हैं बस। ये पूरा वीक डिप्लॉय करने के बाद मैक्स ड्रॉ डाउन है सर 8,816 रुपए का। क्या ड्रॉ डाउन है सर, आप मुझे बता दो, कुछ भी नहीं है। किसी के पास ऐसा सेटअप हो तो मुझे बताओ सर। और मैक्स विनिंग ट्रेड देख लो सर, 20 हफ्ते तक तो लॉस ही नहीं आया था सर, एक वीक कंटिन्यू ग्रीन में चले थे। ये हफ्ते में दिखा देता हूँ, यहां से स्टार्ट हुआ था मेरा वो ग्रीन वाला स्ट्रिक, ये यहां से मई से स्टार्ट हुआ था सर, पहला हफ्ता 20 हफ्ते तक कंटिन्यू ग्रीन में रहे थे सर। ये देखो आप, यहां जाके अक्टूबर में आके पहले वीक में जाके लॉस लगा था सर, 20 वीक तक कंटिन्यू लॉस नहीं दिया सेटअप ने। तो नहीं, अच्छा सेटअप था। 2 ट्रेड मैक्सिमम ऐसी थी, 2 वीक पूरे साल में 2 वीक कंटिन्यू ऐसे आए हैं जब लॉस लगा, तब ये मैक्स ड्रॉडाउन बना था सर जाके 8,816 रुपए का। तो ये सेटअप इतना ज्यादा टेस्टेड है। और आप चार्ट देख लो सर निफ्टी का, आपको क्या लगता है गैप अप नहीं हुए होंगे सर, गैप डाउन नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ है सर इस साल में। अब अप्रैल का चार्ट देखोगे ना निफ्टी का सर, आपको देखते ही ये पता लग जाएगा कि क्या हुआ था उस दिन। इतने सारे लोगों ने कैपिटल उड़ाई थी कि कह नहीं सकते सर। अक्टूबर में देख लो कितने बुरे हाल हुए हैं लोगों से, 4-4, 6-6 महीने का कैपिटल उड़ा के बैठे हुए हैं सर। और ट्रम्प की जब ये न्यूज आने लगी तब मार्केट का क्या हाल हुआ है ये आपको पता है? ट्रम्प वाला सर ये दिन था 4 अप्रैल को, हम गए थे नॉर्मली बंद करा के, और सैटरडे संडे में न्यूज आई थी। बात पूछनी थी मुझे जी, मान लीजिए किसी के पास इस समय वर्किंग कैपिटल 5 लाख रुपए की है। 5 लाख रुपए, ओके। हाँ जी। तो आप इसको 4 वीक्स में यूज करते हैं, तो आपको उसकी वर्किंग कैपिटल 20 लाख रुपीज कैलकुलेट करेंगे या 5 लाख कैलकुलेट करेंगे? सर हम ना कैपिटल, आप देखो 5 लाख रुपए लगा के आप बैठ गए, तो हम उसको 4 वीक तक चलाएंगे। हमें निकालना है साल का 24 से 36% के बीच में, ये निकालना है ना। तो 5 लाख का 24 से 36% कितना बनता है, आप आइडिया लगा लो। साल में वो आपको मिल जाएगा, साल को तोड़ लो, आपको 6 महीने का तोड़ लो एवरी मंथ। आप मेरी बात नहीं समझे। मैं तो समझ गया सर, आप समझो। आपने 5 लाख रुपए निकाल दिए, 5 लाख रुपए लगा, 5 लाख रुपए मैंने आपने कहा कि ट्रेड ले लो, 5 लाख का ट्रेड ले लिया, ट्रेड ले लिया, तो वर्किंग कैपिटल 5 लाख है आपकी। हमने ट्रेड लिया मंडे को या ट्यूसडे को, जब भी आप कहेंगे तो वो ट्रेड लिया। अब वो ट्रेड हमने 1 वीक में स्क्वायर ऑफ कर दिया, 3% प्रॉफिट मानकर लेकर हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया 1 हफ्ते में। 3% कैसे निकाल दिया? हफ्ते हमने 5 लाख पे दोबारा डिप्लॉयड किए। हाँ। फिर हमने 2% प्रॉफिट लेके फिर उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया। तो इस तरीके से तो हमारे 1 महीने में 20 लाख लग गए ना सर। हाँ 20 लाख लग गए सर आपके, बिल्कुल लग गए। ऐसे तो आप ट्रेड लोगे। एक मिनट यही एक क्यूरियोसिटी है देखो मेरी। तो अब हम जो 20 लाख है, तो उसको हम जो कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट को 20 लाख पे करेंगे या 5 लाख पे करेंगे मंथली वाइज? 5 लाख पे करेंगे सर। करेंगे 20 पे कैसे कर सकते हैं? सर एक्चुअल क्या है अनुराग जी? तो सर हमने ट्रेड 4 बार घुमाया नहीं घुमाया? नहीं, वो
इन्वेस्टेड पूंजी थोड़ी हुई ना आपकी फिर वो। तो सर इन्वेस्टेड पूंजी क्यों नहीं? 5 लाख का रिस्क मैंने नहीं, पहले हफ्ते में लिया, दूसरे हफ्ते में लिया, तीसरे हफ्ते में लिया, चौथे नहीं, हफ्ते नहीं, में नहीं, लिया। वो इन्वेस्टेड पूंजी है ना, उस पे ही 24% मिलेगा, 5 लाख। तो मान लीजिए मैंने 5 लाख लगाए तो 3% हुआ तो मुझे 5 या 15 हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से लगभग अंदाजा मोटा माटी मिलेगा। मैक्स टू मैक्स मैक्स में मिल सकता है सर। हाँ मैक्सिमम मैक्स 5 से 10 से 15 हजार रुपए पर मंथ मिल जाएगा। हाँ 10 से 15 मिल सकता है आपको। लेकिन लॉस भी हो सकता है ना कहीं भाई। हाँ लॉस के चांसेस भी हैं। सर, लॉस काट के 10,000 रुपए निकल जाएंगे। 5 लाख रुपए लगा के बैठे हो, 2% रिटर्न बनता है साल का 24 से नीचे तो नहीं गिरता सेटअप। लॉस वो सब काट पीट के 24 तो आपको मिल जाएगा। तो इस सेटअप में आप क्या हेल्प करते हैं? खाली पहले आप जैसे स्ट्रेटजी सिखाते हैं, क्लासेस देते हैं, उसके बाद फिर क्या हेल्प करते हैं? क्लास लेते हैं सर, आपको स्ट्रेटजी सिखा देते हैं, आप फिर प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद 3 महीने तक आपकी हेल्प करते हैं। जो पोजीशन बनाते हो सर, आप ठीक बना रहे हो, गलत बना रहे हो, कोई मिस्टेक हो रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका हैंड होल्डिंग करेंगे 3 महीने तक। 3 महीने तक वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, 1-2 वीक में ही आप खुद से करने लग जाते हो। उसके बाद कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप बैठे ही हो। हम बैठे ही हैं सर, दिक्कत तो वैसे होती नहीं है, फिर भी हम तो हैं ही सर। दिक्कत बेड में ना भी लोगे तब भी हम बैठे ही हैं सर, कहीं नहीं जा रहे। हाँ हाँ, नहीं वो तो खैर आपका मेन जी इतना है सर। लेकिन सर मैं एक बात बताता हूँ, आप जैसे हम सब लोग भी बैठ के बोलते हैं ना कि साल का 24% निकाल लिया, साल का 30 निकाल दिया, 36 निकाल दिया या 20% निकाल दिया। अगर आपने, मैं कह रहा हूँ ज्यादा भी छोड़ो, आप एवरी साल ना, एवरी ईयर आप 24% कमाते रहो बस, तो सर आप सक्सेसफुल लोगों में हो। टॉप के जो 1% है ना, उनके उनके भी अंदर हो सर आप आराम से। 99% लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, आपसे नीचे है वो सब लोग। अगर आप एवरी ईयर कमाते जा रहे हो 24%, 20% भी कमा रहे बहुत हो, अच्छा रिटर्न है कमल में। इससे बढ़िया लोग बस इसको मान लो सर आप कि 10,000 रुपए आपने 5 लाख रुपए 10,000 रुपए निकाल पाए ना सर आप एवरी महीने, तो आप टॉप के 1% ट्रेडर में अवेलेबल हो सर। 99 लोग आपके नीचे हैं सबके सब। इतना है सर, इतना मुश्किल काम है ये रिटर्न निकालना मार्केट से। हाँ सर ये देखो, हम मार्केट की मूवमेंट की बात कर रहे थे यादव जी, ये देखो ना, ये था सर वो गैप डाउन, हाँ हाँ सर, मेरे को पता है। 1200 पॉइंट टूटी थी सर। इस वीक में कितना लॉस खाया होगा सर नॉन एक्सेस सेलर ने, अब मुझे बताओ। मैंने 90,000 का लॉस था मेरा। 90,000 सर नॉन डायरेक्शन सेलर। जैसे अभी हम जैसे अभी बात कर रहे थे ना, बहुत सारे लोगों के आंसर मिलेंगे इस चीज से। मार्केट थी सर यहाँ पे, पहले दिन मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रही थी सर आपकी 23,000 के आसपास में, इस लेवल पे थी सर। अगले दिन कमल जी मेरी एक बेची हुई कॉल है ना, 100 आईटी हो गई। अब सर ये देखो यहाँ पे थी मार्केट, अब नॉन डायरेक्शनल कोई भी कुछ भी बेच के बैठ जाओ। आप आयरन कोडर बनाओ यहाँ पे, आप स्ट्रेंगल बनाओ, आप स्ट्रेडल बनाओ, आप कुछ भी बना लो, आपको मरना है सर अगले दिन। रही बात जो लोग ऐसे बोलते, मेरी यहाँ पर एक पुट बिकी हुई थी सर, बस तो सर नंबर आया होगा। 100 से 150 पॉइंट ना हाँ आईटीएम हो गई। होगी सर। और रही बात जो लोग दूर बेचते हैं सर, किसी ने 1000 पॉइंट दूर बेच रखी है, 23,000 में मार्केट है, उसको लगा होगा 22,000 की बेच देता हूं। आप 22,000 की बेच के देख लो सर, 22,000 को भी इंदा मनी ला दिया सर इसने तो, 1000 पॉइंट दूर की सेलिंग को भी। आपने यहाँ जितना कमाया होगा ना 4 महीने में, वो सुबह उठते दिया होगा सर वापस मार्केट को। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये था। और हमारा वीक आप देखोगे सर, 4 अप्रैल के रिजल्ट मैं आपको दिखा दूंगा ना, तो आप बोलोगे क्या हुआ था। देखो 4 अप्रैल के मैं रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। मार्च ये था सर, 4 अप्रैल में 1800 रुपए का लॉस लगा था सर उस वीक में हमें, सिंगल लोट पे। बिल्कुल नहीं सर मैं जो पुट होती है ना, कभी भी मैं पुट जो कभी भी विदाउट हेज बेचता ही नहीं हूँ, क्योंकि कॉल तो बेच देता हूँ, क्योंकि मार्केट ऊपर जाती है सीढ़ी से, नीचे आती है लिफ्ट से, तो नीचे तो कभी मैं नैकेड बेचता ही नहीं हूँ सर। इस केस में देखो, आप यहाँ खड़े थे, आप बेच दो सर कॉल को। ये देखो, ये देखो सर, ये देखो सर, आप कितनी कॉल बेचोगे आप मुझे बता दो सर, कब तक बेचोगे? डेली टाइम फ्रेम है सर, बेचो कितनी बेचोगे सर आप कॉल? हाँ ये भी छोड़ दो, ये तो बड़े बता रहा हूं मैं, यहां बेच लो सर कॉल को। आप बताओ क्या बेचोगे कॉल का? ये बेचो। आपको कहां छोड़ रही है सर मार्केट? मार्केट नहीं छोड़ेगी कहीं भी। आप यहां आ रखी मार्केट, आप यहां बेच के देख लो सर। तो मार्केट में ये पहले टाइम होता था सर कि आराम आराम से, आजकल कुछ आराम नहीं है सर। मार्केट दोनों तीनों तरफ जहां मौका मिलता वहीं पकड़ के कर देती सर काम, बिल्कुल नहीं छोड़ रही है कहीं भी। तो कुछ भी बेचना सर सोच समझ के। तो ये गैप अप देख लो सर, ये देखो कितना तगड़ा गैप अप है। अब आप बेच के बैठे होगे, कहीं कुछ भी बेच लेते, सारे लेवल खा गई होगी सर आपके। बगैर स्ट्रेटेजी है ना, मार देगी मार्केट। कहीं कुछ भी बेच लो सर, मैं बता रहा हूँ मार्केट में। अब तो हमने दिखाई सर आपको पोजीशन, आप 7-8 हजार पॉइंट की रेंज लेके बैठोगे ना, तो भी पकड़ेगी आपको। 100, 200, 500 हजार तो बहुत छोटी चीज है मार्केट के लिए, उनका तो नंबर लगाएगी ही लगाएगी।
प्रॉपर मैनेज रखो सर, रिस्क को कंप्लीट मैनेज करके रखो तो बचोगे, नहीं तो आएगा सर नंबर, बिल्कुल किसी न किसी दिन तो आएगा, साल में 1 या 2 बार तो तैयार रहो सर। ओके सर, बाकी लोगों से पूछ लेते हैं, बाकी लोग बोर हो गए होंगे सर हमारी बातें सुन सुन के। सर और कोई कुछ कहना चाहता है सर? अनूप जी आप कुछ कहना चाहेंगे सर? ये कैलेंडर स्प्रेड अगर डिप्लॉय करें, इसमें VIX आई है, जी जी इसमें तो VIX बैठेगा मान लिया, उससे तो फिर सेफ रहेंगे ना फिर तो। एडजस्टमेंट ज्यादा हो जाएंगे सर आपके लिए अगर मूवमेंट आ गई तो। मैं आपको बोलूंगा अनूप जी, मुझे आपका पता है, आप डायरेक्शन सेलिंग में भी हो, अभी ना 1 वीक के लिए थोड़ा शांति से काम करेंगे, इंडिया विक्स को थोड़ा स्पाइक होने देंगे, उसके बाद में अपने नॉर्मल सेटअप फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे इंडिया विक्स थोड़ा स्पाइक हो जाएगा, बस 1 वीक के लिए 10 दिन के लिए हम थोड़ा शांति से काम करने का ट्राई करेंगे सर। ठीक है। ये टाइम नहीं है सेलिंग करने का, मैं सब लोगों को, हम डेली बेसिस पे यही बात कर रहे हैं। आप सेलिंग करोगे आपको हिट होने के चांसेस बहुत हाई हैं सर। ठीक है। जी सर। ओके और कुछ मकबूल जी आप कुछ कहना चाहेंगे सर? पवन जी, राहुल जी ने बता दिया, संतोष जी है हमारे साथ में, संतोष जी आप कुछ कहना चाहते हो तो? और कौन है? सुबो जी आप कुछ बताना चाहेंगे? आपने बहुत मेहनत कर दी सुबो जी, वो कल जो हमने क्लास करी थी डायरेक्शनल के लिए, उसके लिए सुबो जी ने बहुत अच्छी स्लाइड बनाई है सर, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो। जो भी चीजें कल हमने डायरेक्शनल को लेकर डिस्कस करी थी, सबके लिए अच्छा काम किया उन्होंने। ओके हेलो सर। जी जी नीलेश जी प्लीज सर। आप अदर साइड से 10% का जो कैलकुलेशन दिखा था आपने, कैसे कैसे कमाते हो अदर क्या साइड से 10%? अदर साइड के बाद से मतलब कौन से वाले सर, मैं समझा नहीं। वो आप कह रहे हैं मैंने कमल बताया की कि 24% तो तो वो और 10% वो पूछ रहे हैं। अच्छा ओके, वो ओके ओके, उसको कमाने के सर 2-3 तरीके हैं। आपको जो भी पैसा आपके पास, मान लो कोई बड़ी कैपिटल आप लेके बैठे हो, तो उस कैपिटल को आप डायरेक्टली अकाउंट में कोई नहीं रखता है सर, मेरे जैसा कोई पागल आदमी रखता है बस। नहीं तो लोग क्या करते हैं, उस पैसे को कैश में और नॉन कैश में डिवाइड करते हैं 50-50 में। ये उनके निफ्टी बीज या कोई स्टॉक उठाते हैं, जी कुछ सैक लोग ले लिया बी और टैक ले लिया, किसी किसी ने लिक्विड बीज ले ली सर, तो वहां से रिटर्न मिलता है सर, वो 5-10% के आसपास का हो जाता है टोटल मार के, साल का ऑन एन एवरेज ईयर का रिटर्न है सर वो। नीलेश जी समझ पाए सर आप? लिक्विड से तो 5-6% क्या होता है ना, सॉरी सर? लिक्विड बेस से 5-6% ही मिलता है ना। एक में आपका लिक्विड में जाओगे तो ज्यादा सेफ है सर वो पैसा ना, तो वहां पे 5-6 मिल गया। लेकिन निफ्टी बीज भी तो लोग, दूसरा जो 50% वाला कंपोनेंट आपका बच गया, जो आपका नॉन कैश वाला कंपोनेंट है, वो आपको ज्यादा भी तो निकाल के देता है ना सर। फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्टॉक में डाल के बैठे थे, आप निफ्टी बीज उठा रखे थे, वो तो आपके लिए ज्यादा रिटर्न दे सकता है ना। हाँ तो सर। जब उनकी एवरेज करोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास आ जाती है, कई बार 10 से भी ऊपर चली जाती है, कई बार 10 से थोड़ा मोटा नीचे आ जाती है, लेकिन रहती है सर उस एवरेज में वो। जी ओके सर। सर। जी जी ओके। और कोई को पूछना चाहता है सर? नहीं तो फिर क्लोज करा देंगे मेरे सर। प्रश्न का उत्तर भी शायद आपने दे दिया। जी सर, अनुराग जी बताइए कौन से क्वेश्चन का पूछना चाह रहे थे आप? मैं बोल रहा था कि अगर नई अगर कुछ डिप्लॉयड करनी हो अमाउंट, तो उसे कैसे डिप्लॉयड करें? तो उसे 50% लिक्विड बीज में और 50% निफ्टी बीज में डिप्लॉयड कर सकते हैं, मेरे को लगता है ऐसा। नहीं सर, ये तो जो फंड मैंने आपको बताया 50% कैश और नॉन कैश में, ये तो सब लोग करते हैं जिनके पास अच्छे कैपिटल है, जो बढ़िया कैपिटल से ट्रेड करते हैं ना, वो सब लोग ऐसा ही करते हैं। आपके पास अगर 20 लाख रुपए हैं तो आप इस 20 लाख को अपने अकाउंट में डायरेक्टली नहीं रखते सर। इस अकाउंट को, इस पैसे को आप अपने अकाउंट में नहीं रखते कभी भी। इस पैसे से आप क्या करते हो, आधे पैसे से पहले 50% से आप कोई भी कैश इक्विवेलेंट चीज खरीदते हो सर, जो कैश की इक्विवेलेंट ट्रीट होती है। इसमें आपके लिक्विड बीज हैं, जी सैक हैं सर आपके बहुत सारे, आप ये सब चीजें खरीद सकते हो इससे। ये खरीदोगे तो हल्का सा हेयर कट लग के बाकी पैसे आपके फ्री हो जाते हैं और यहां से आपको रिटर्न मिलता है सर। ये हो गया 50%। बाकी जो 50% बच गया, इससे आप नॉन कैश इक्विवेलेंट जो चीजें हैं वो खरीद सकते हो। उसमें आप किसी स्टॉक को भी ले सकते हो या निफ्टी बीज वगैरह भी खरीद सकते हो। आप वो खरीदोगे तो वहां से भी कुछ रिटर्न आ पाएगा और वहां भी एक हेयर कट आपको लगेगा, 6 से 10% के आसपास लगता है ये दोनों में। इतना हेयर कट देके और बाकी पैसा आपको ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाता है। वो पैसा फिर आप ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो सर।
उससे आप ठीक है सर, रिटर्न निकाल लो समझ गया आपकी और बात। यहां से आपको नॉर्मल रिटर्न मिल जाएगा। यहां से रिटर्न कम मिलेगा लेकिन आपका पैसा पार्क हो जाता है वहां पे। बड़े फंड ऐसे ही काम करते हैं, वो पार्क करते हैं अपने पैसे को कहीं ना कहीं पे। और सर जो आपने डायरेक्शनल ट्रेड वाला बताया ग्रुप, जिसमें वो जो चार्जेस आपने बताया 1000 पर मंथ के हैं, तो ये आपने जो दिखाया था, ये तो बैटमैन का दिखाया था ना आपने, जो 1 ईयर का, ये उसी का ग्राफ दिखाया है आपने? नहीं नहीं, ये बैटमैन का सर, ये ग्राफ नहीं है, ये आपके हाँ जो, बैक हाँ टेस्ट के चार्ट, रिजल्ट थे। हाँ और एक्सेल शीट दिखाई है। जी जी। उसमें कितना सर, उसमें क्या आता है आपका उसका? उसका एक सेकंड दोगे तो मैं वो भी दिखा देता हूँ सर आपको, 1 मिनट दोगे मुझे ना बस। उसकी एक्सेल सीट पड़ी हुई है। यादव जी आपने देखा है सर वो हमारा, या नहीं देखा? आप भी देख लेना सर। एक्चुअल नहीं देखा मैंने। एक्चुअल क्या हुआ ना, मैं कल बता रहा था ना, किसी कोई गेस्ट आ गया तो मेरे को बीच में छोड़ना पड़ा फिर वो। ओके ओके, मैं अभी तो फिर दिखाता हूँ। और मैं सीट। रात को उठ के आपको मैसेज किया हुआ है, आपको देखा होगा आपने। अरे सुबह उठ के देखा सर, बहुत लेट कर रखा था। मैं है ना जल्दी सो गया तो जल्दी उठ गया, फिर मैं सोचा चलो वो मैं वीडियो देख लेता हूँ कमल जी की। वो ओके। मेरी वीडियो ही नहीं खुली। मैं देख रहा था, हाँ, इतना लेट किसको याद आ गई मेरी। ये देखो सर, 1 मिनट सीट आपको दिखा देता हूँ। ये सीट है सर, ये नहीं देखी थी। ये देख लो सर। राइट। ये आपकी है जो डायरेक्शन सेलिंग वाला ग्रुप है। इसमें आपको सबसे पहले सीरियल नंबर है सर, डेट आपको दिखेगी, एंट्री का टाइम आपको दिखेगा कि 6 तारीख को एंट्री करी तो कितने बजे करी, उसके बाद क्या ट्रेड हमने सेल करी थी, क्या बाई करी थी। नॉर्मली ये पेयर में रहती है सर। मंथली बनाते हैं तो यहाँ पे मंथली लिखते हैं, कौन से महीने की एक्सपायरी थी। उसके बाद आपके प्रीमियम लिखते हैं सर, क्या प्रीमियम पे बाइंग हुई थी, क्या पे सेलिंग हुई थी। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या था जब हमने ट्रेड बनाई थी, तो हमारा कितना दिखा रहा था आपका पे ऑफ ग्राफ पे। इस ट्रेड को हमने यहां एंट्री लिया तो एग्जिट कितने डेट को किया था, कितने बजे किया था, एग्जैक्ट टाइम है सर 11:08 पे। ये वो टाइम है जो हमने ग्रुप में पोस्ट किया था इस टाइम पे एग्जिट करने के लिए लोगों के लिए। और जो हमने एक्चुअल में रिटर्न या प्रॉफिट या लॉस जो किया था वो यहाँ पे फिगर आपके सामने है सर। और ये सारी ट्रेडों का स्क्रीनशॉट सब कुछ चीजें ग्रुप में डालते रहते सर। आप सारी ट्रेड देख लो। ये टोटल ट्रेड 1 महीने की सर, 6 अक्टूबर से स्टार्ट करके ट्रेड आपकी 4 नवंबर तक गई थी। तो जरूरी नहीं है कि आपने सारी ट्रेड ली होंगी, आपने हो सकता है इसमें से 2 ट्रेड ली हो सकता है आपने इसमें से 3 ली हो, किसी ने 4 ट्रेड भी ली होंगी। डिपेंड करता है कि कब कब आपने ली। जो रिटर्न आपको मिला वो यहाँ पे है सर, एक्चुअल प्रॉफिट। या आप देख लो सर, प्रॉफिट एवरी ट्रेड में कैसे कैप्चर किया हुआ है। इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है। लेकिन ये हमने 8 लिखा है सर। मैंने जब तक ट्रेड को होल्ड करवाया जब तक हमने 8% लिया है, लेकिन सबने 8% नहीं लिया सर। किसी का 3% में अगर सेटिस्फाई था बंदा तो उसने 3 में निकल गया होगा, किसी ने 4 में उनको ठीक लगा होगा तो 4 में एग्जिट ले लिया होगा, किसी ने 5 में लिया, किसी ने 6 में लिया, किसी ने 7 में लिया, किसी ने 8 में भी लिया है सर एग्जिट। तो हमने जब प्रॉपरली ये बोला था कि आप एग्जिट करो ट्रेड से, वो टाइम कब बोला था और कितना रिटर्न उस टाइम पे था वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सर, नोट किया हुआ है। वो लिखा हुआ। अब ये एक ट्रेड हमारी लॉस में थी सर, 23 अक्टूबर को हमने बनाई थी, 24 अक्टूबर को हमने एग्जिट करी थी सर, अगले ही दिन एग्जिट करनी पड़ गई थी। 4.5% का मैक्स नुकसान ये एक ही बंदे को हुआ था, 4.5% का। कोई लोग 2.5 में भी निकले, कोई 3 में भी निकला, कोई 3.5% के भी लॉस में निकला। मैंने जब निकाला था लोगों को तो मैंने 3% पे निकाल दिया था सब लोगों को कि आप एग्जिट कर लो। लेकिन एक बंदा हमारा मेंबर था, वो इसको कैरी करते हुए चला गया था, वो 4.5% का लॉस उनको हिट हो गया था मेरे बोलने के बाद भी कैरी होल्ड। इसलिए मैंने लॉस को मैक्सिमम लिखा हुआ सर, 4.5 पे एक मेंबर को लगा था तो मैंने वही माना था। मैं चाहता तो इसको 3 भी लिख सकता था, मैंने 4.5 किया सर एक मेंबर के लिए। बाकी आप प्रॉफिट देख लो, अगर एक लॉस आपको लगा भी तो आपने प्रॉफिट भी तो अच्छे कमाए हैं सर सारे पूरे महीने में। ये ट्रेड हमारी 11 थी सर, अक्टूबर से नवंबर का महीना। फिर हमारा यहां से नवंबर स्टार्ट हुआ सर, 20 नवंबर से 20 दिसंबर। इस महीने में हमने टोटल 7 ट्रेड बनाई है सर, सातों की सातों आपकी प्रॉफिट में है। एक ट्रेड आपकी नो प्रॉफिट नो लॉस में कटी हुई है। ये रिटर्न आपके सामने सर, कितने कितने हमें मिले हैं एक्चुअल से। इस महीने में कम रिटर्न मिल पाए थे सर, तो कम हमने लिखे। अभी दिसंबर का इसके साथ में एक ट्रेड हो चुकी है, उसमें 4% ऑलरेडी आ चुका है सर। ये लो विक्स की वजह से कम आया होगा रिटर्न इसमें? कम आ रहा है सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर आप उस पे मत जाओ रिटर्न पे, आप ये देखो कि ट्रेड बनाते हैं कितने कितने दिन में जाके एक ट्रेड बना रहे। एक ट्रेड 21 को बनाई, दूसरी ट्रेड भी सेम डे बनाई हुई है, तीसरी ट्रेड सर हमने 4 दिसंबर को बनाई है। फिर अगली जब ट्रेड बनाई थी तो कितना ज्यादा गैप लिया था हमने। 25 नवंबर को एग्जिट हो गई थी ट्रेड, 25 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक वेट किया सर, ट्रेड नहीं करी इस दिन में बिल्कुल भी। इतना पेशेंस दिखाया, तब एक अच्छी ट्रेड बनाई और बनाते 3% का रिटर्न निकाला है सर, सेम डे में निकाल दिया। अगली ट्रेड फिर हमने 4 को एग्जिट करने के बाद 4 दिन तक खाली बैठे, अगली ट्रेड 8 तारीख को बनाई है सर। कितना पेशेंस दिखाते हैं सर, ट्रेड बनाने में जल्दी नहीं करते, बिल्कुल टाइम देके जब अच्छा सेटअप मिलता है तो ही ट्रेड करते, नहीं तो नहीं करते। जो मेंबर है सर वो जानते हैं। सो वो जी आप बताना चाहें, राहुल जी आप बताना चाहें, पवन जी हमारे साथ, जो भी आप बताना चाहे तो सर ऐसा ही होता है सर ग्रुप में। बिल्कुल जल्दी तो नहीं करते हम ट्रेड करने में।
यही होता है। कमल जी एक बार एक्यूरेसी निकालेंगे आप, कितनी आ रही है? 96? रहने दो सर। अब ये 11 ये हैं और 7 ये हैं, 11 और 7 18, और एक ट्रेड और हमारी है, 19 ट्रेड होगी सर। 19 में से एक ट्रेड आपके नुकसान में गई है, तो आप क्या एक्यूरेसी बताएंगे सर इसमें? तो 96 की हुआ ना? हाँ, खूब अच्छी, मतलब 95-96% की एक्यूरेसी है ट्रेड में। और ये ट्रेड सर कोई आगे पीछे नहीं करी हुई है, टाइमिंग सारे आप किसी भी टाइम पे क्रॉस चेक कर लो ग्रुप में जाके, ये सेम टाइम पे ट्रेड दी हुई है सर। और सबके एग्जिट भी यहीं से आपके ग्रुप में। मैं तो, मुझे तो याद भी नहीं है सर कि कब एग्जिट है। सर यूजली 70-80 हजार में बन जाती है ट्रेड। सॉरी सर। यूजली एक ट्रेड 70-80 हजार में बन जाती है, अंडर 1 लाख रुपए की ट्रेड लग रही है मेरे को 50 से देखने में। 70 हजार रुपए में ट्रेड बनती है सर। 50 to 70,000 लगते हैं एक ट्रेड बनाने में। कमल जी इसको लोट भी तो बढ़ा सकते हैं। सर एक लोट में लगते हैं 50 से 70 हजार रुपए, लेकिन एक लोट में काम करने वाले लोग नहीं है। लोग इसमें कोई 5 लोट में काम करता है, कोई 4 में करता है, कोई 3 में करता है। मेरा कहना ये रहता है इसमें, ये उन लोगों के लिए था जिनकी कैपिटल कम थी सर। जो लोग बाइंग वाइंग में फंसे पड़े थे, तो वो लोग ये काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते थे लोगों अच्छा को। रहेगा उन डेफिनेटली। लोगों के लिए था सर ये वाला। अब मैं तो पर्सनली तो नहीं इसको, ठीक है, पर्सनली इसको मैं, चलाओ इसको। इसके 1000 रुपए ही फीस है। सर 1000 है, आप मेहनत देखो कि कितनी ज्यादा हाँ मेहनत नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 1000 तो दे देंगे यार। है। नहीं देते सर मैं लोग। मैं ज्वाइन कर लूंगा इसको, एक तो मेरा नाम लिख लो इसमें। कर लेना सर आप तो। जिसको फायदा होना सर वो लोग करें इसको, जिनको जरूरत है वो लोग करें ना, सर तो मैं भी कर अच्छा। लूंगा, पर अभी थोड़ा सा ये जनवरी स्टार्ट हो जाए, एक बार वीक्स थोड़ा सा सेटल हो जाए तो मैं भी कर लूंगा। कर लेना सर आराम से आप लोगों। कुछ डिस्काउंट, अर्ली अर्ली को डिस्काउंट कुछ दे देना हमें। हाँ सर, पूरा डिस्काउंट है। जनवरी तक ग्रुप चल गया तो पक्का डिस्काउंट दे देंगे आपको। क्यों? अच्छा, अब हमारा नाम ले रहे जनवरी तक ग्रुप चलने की बारी खत्म आ गई। भाई वाह कमल जी, आप ठीक हो, आप बढ़िया हो। नहीं सर, ऐसा नहीं है, चलाएंगे सर। मैं तो ये सोचा था मैंने कि हमारे ग्रुप में 200-250 मेंबर हैं, 50 लोग आ जाएंगे, सब लोग 200-500 रुपए भी देंगे, तो एक बंदे की 20,000 रुपए की सैलरी निकल जाएगी। वो बंदा पूरे महीने बैठा रहेगा इसके लिए, ये प्लानिंग थी मेरी। लेकिन लोगों ने प्लान को बिल्कुल फेल कर दिया सर। पिछले महीने 5-6 लोग थे, इस महीने भी 6-7 लोग हैं हमारे, इतने ही लोग हैं। मैं आपको स्क्रीन वो फोटो भेज दूंगा सर, डायरी में मेरे सामने पड़ी है। 8 लोगों की पेमेंट है सर इस पूरे महीने में, बस। अब 8,000 रुपए के लिए पूरा महीना काम करना है एक बंदे को। और कई बार तो मैं खुद ही बैठा रहता हूँ, जैसे अभी मेरी बैटमैन नहीं बनी ना इस वीक में, तो मैं बहुत सारे अपडेट तो मैं खुद ही करता रहता हूँ पूरे दिन बैठ के। या फिर वो लड़का बेचारा छुट्टी पे है, वो आएगा तो फिर वो लगा रहेगा पूरा दिन इसमें। तो वो भी बोलते हैं सर पूरे से एक ही काम करते रहता हूँ, 8,000 रुपए मिलते हैं उसको महीने के, बाकी तो सैलरी में दे। इसमें कमल जी इसमें एक दो मेंबर बढ़ा, जैसे मैं हो जाऊंगा, एक अनुराग जी हो जाएंगे, एक दो मेंबर और बढ़ा लो। इसमें सर 15,000 रुपए का काम हो जाए ना, 15 में 15-20,000 रुपए उस लड़के के निकल जाए ना, फीस वो तनख्वाह भी निकल जाए, तो काफी फिर काम करने में मजा है, क्योंकि कमाना तो है नहीं, तो लोगों का भी भला हो जाएगा। और ग्रुप अच्छा है सर। चीज ये थी कि चीज आप खुद देखो सर यादव जी, कितनी बढ़िया चीज है। नहीं नहीं, लोग मैं एग्री हूँ आपकी बात इस ग्रुप में आके, लोग आज इसी ग्रुप में आके बोल के गया सर वो बंदा कि ये ग्रुप तो से। कमल स्पैम जी है। पता है, मेरी बात सुनो, हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कितने भी लाख से कर रहे हैं, जी अगर हम मान लो, मैं वैसे बेसिक एक मतलब मैथमेटिक्स बताता हूँ। जी आपने उस लड़के ने आया, आपने ट्रेड दे दिया, जी। आपने ये भी बता दिया कब एग्जिट करना है, तो ये तो बिल्कुल हमारे लिए तो पैसिव काम हो गया ना, एक्टिव तो है ही नहीं फिर हम इसमें, तो हाँ इसमें बिल्कुल। क्या दिक्कत है? वी पता- वी ज्वाइन दिस, नो नो प्रॉब्लम। बिल्कुल सर, ऐसा कर आप लेंगे तो। 1 जनवरी, आप 1 जनवरी से 30 की एक्सपायरी है, जी। उसके बाद जब भी ट्रेड बनाओ 1000 रुपए मेरे से तो कल ही ले लो, नहीं मेरा नाम लिख सर, ठीक है सर चलाओ आप। चलाओ, जो 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 चीजें चलाओ ना उनको चलाते रहो, अच्छी चीजें चलाते रहो सर। चलाएंगे सर बिल्कुल, आप लोगों का ऐसे ही रहेगा सपोर्ट, तो चलती रहेंगी सर चीजें और बढ़ेंगी आगे धीरे धीरे। आप लोग कह रहे थे ना कि लोग आपको परेशान करते हैं, ट्रेड दो। कौन है वो दिग्गज? मैंने आज तक नहीं बोला ट्रेड दो, मेरे को पता है जब बनेगा तो ही दोगे। ट्रेड सर, लोगों को पता है, कई बार ये डाउट आ जाता है कि सर ट्रेड तो दे दी, 2600-800 की कॉल तो बेच दी, और सर देख भी रहे कि नहीं देख रहे, सर इसको एग्जिट करना है कि नहीं करना है। मैं सर आप टेंशन मत लो, मैं स्क्रीन पे, मेरे पास इतनी स्क्रीन है जहां मैं काम करता हूँ सर, बहुत सारी, मैं 10-12-15 स्क्रीन लगी रहती है मेरे सामने, तो एक स्क्रीन पे आपकी ट्रेड चलती रहती है एवरी टाइम, हम देखते। और मैं ऐसा इंसान हूँ सर, मार्केट जब रनिंग रहती है ना, तो मैं हिलता भी नहीं हूँ, मैं स्क्रीन से इधर उधर कभी नहीं जाता। जिस दिन मार्केट की छुट्टी हो जाती है ना, मुझे ऐसा लगता है पूरा दिन कैसे निकलेगा मेरा, आज मैं कैसे टाइम पास करूंगा अपना। तो मैं ट्रेड को कभी नहीं छोड़ता सर, 24/7 मॉनिटर करता। वेबिनार करके टाइम पास करते हो। ऐसा भी लगा सकते हो सर, मैं तो बात कर लेता हूँ सब लोगों से सर, जानने वाले ही हैं सारे, तो बढ़िया बातचीत हो जाती है, टाइम पास हो जाता है, आपका भी हमारा भी। अब आप वेबिनार करते हैं, देखो सर आप मिल गए आज हमें। इसमें कमल जी
जी कमल जी, आप ग्रुप बंद मत करना। आपको अगर फीस बढ़ानी है तो बढ़ा लेना। सर, मैं नहीं बढ़ा रहा कुछ फीस वीस से। कमल जी, जी जी। चलो इसमें कमल जी एक मिलते हैं फिर आपसे, मैं ज्वाइन एक करूंगा, मैं भी जैसे सतपाल जी बोल रहे हैं, मैं भी ज्वाइन नहीं, करूंगा। मेरा तो मैंने तो कर ही लिया ज्वाइन। मैं तो, मेरे को तो ये बताना पैसे कब भेजने हैं। जब भी ट्रेड बनाओ महीने में चाहिए एक बनाओ, मेरे को बस बता दे, मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है सर। ओके सर। हम्म। जी जी, क्या कह रहे थे सर आप? क्या मेरे से पूछ रहे हैं क्या? हाँ हाँ जी, राहुल जी आप मैं कह क्या? रहा हूँ ग्रुप बंद बंद कीजिए। आपको फीस बढ़ानी है तो फीस बढ़ा लीजिए इसकी भले। नहीं, बंदे जुड़ जाएंगे राहुल जी, बंदे भी जुड़ बंदे जाएंगे। जुड़ जाएंगे सर, मुझे पता है। डोंट वरी। अच्छे लोग धीरे 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 आते रहेंगे करके। अभी 2 3 4 महीने की स्ट्रगल है, तो जब तक करते रहेंगे सर, हम लगे पड़े हैं। अप्रैल तक मैं इसको उठा दूंगा, जब तक मुझे उठाना है। ये अप्रैल तक मैं कंटिन्यू हूं सर, अप्रैल तक तो नहीं छोड़ रहा किसी को भी। अप्रैल तक इसको खींचूंगा सर, जितना मेरे से खींच पाएगा। नहीं उसके नहीं नहीं, बाद, इसको करो, इसको करो। उसके बाद एक कर दो बंदे देंगे। और आएंगे, जैसे अनुराग भी इंटरेस्टेड है, मैं हो गया, एक दो और देखेंगे आएंगे। बिल्कुल ठीक सर। चलेगा, डोंट वरी। आज भी आ रखे हैं उसमें 2 3, उनसे भी मैंने तो ऐड कर दिया उनको भी, पैसे वैसे के लिए कल याद करूंगा उनको, ऐसे उसके कर। लिए फिर कमल जी, उसके लिए ग्रुप अलग है ना? अब वो ग्रुप ही अलग है सर, वो डेक्स सेलिंग और वाला। ग्रुप ही अलग है, ठीक है। तो ये पैसे ये मेरे को भेज देना, स्क्रीनशॉट वगैरह मैं भेज दूंगा। भेज देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, आपने बोल दिया बस हो गया सर। कमाल है, बंद नहीं करना ग्रुप। हाँ चलाएंगे सर इस आप चीज को तो। इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना सब कुछ दे रहे हो। जी पता है क्या, ये कितनी बड़ी, मतलब लोगों को आप लॉस से बचा रहे हो, ये बहुत बड़ी सेवा है जो समझ नहीं रहे लोग। जी सर। ओके, पवन जी बोले ग्रुप बिल्कुल भी बंद मत करना, जिस तरह से आप गाइड करते हैं। नहीं नहीं, ग्रुप मत बंद करना। नहीं नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे। इतने लोग बोल रहे थे, क्यों करेंगे सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो सर अभी के लिए फिर एंड कर देते सर, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक फिर यू। कनेक्ट करेंगे सर दिन में अगर